श्री राधे श्याम आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्यम सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते भावराधिका माधुरी आस्वादन सुख काज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बो। हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद भोगारती गाय ठाकुर भगति विनोद। भगवान की लीला ही एकमात्र जिनका आनंद धन है, ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की आरतियों को लीलाओं को गा रहे। तो हमारे श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा है कि वैष्णवों का जो जीवन धन प्राण धन होता है वो होता है हरि कथा हरि लीला, और उसी में तुष्यन्ति रमन्ति। तो आप सभी हरि कथा रस प्रेमी श्रोता चरणों में मैं सादर वंदन करता हूं और आप लोगों से याचना भिक्षा मांगता हूं कि आप लोगों की जो कथा में प्रीति है, कथा के प्रति जो प्यास है, उससे हमें भी एक बिंदु प्राप्त हो तो जीवन धन्य होगा। सुनी लेना चैतन्य कथा भक्ति फल धरे। वृंदावन दास ठाकुर ने आशीर्वाद दिया है आप सभी को, स्पेशली पार्थसारथी ग्रुप वालों को, कि चैतन्य कथा सुनी ले। अगर आप चैतन्य की कथा सुनोगे तो भक्ति फल धरे, आपको एक फल मिलेगा, उस फल का नाम है भक्ति। और क्या होगा, बोले जन्मे जन्मे चैतन्य रस संगे अवतरे। और नेक्स्ट लीला में आपको चैतन्य लीला के साथ जन्म होगा, आप डायरेक्ट कीर्तन फिर करोगे। अब देखो कितना बड़ा ब्लेसिंग दे दिया कि सुनील और कुछ नहीं करना है, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे और जन्मे जन्मे चैतन्य रस संगे अवतरे। और जब जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो उनके संग में आपको फिर संकीर्तन रस का आनंद मिलेगा। हमारे आचार्य लोग बड़े उदार हैं, हम लोग थोड़ा स्वल्प भजन करने पर भी फल इतना बड़ा दे देते हैं। मतलब क्या कहते हैं, वो वजन कांटा लेके बनियागिरी नहीं करते कि भाई 100 ग्राम तो इतना ही देंगे। अनलिमिटेड मर्सी बहती रहती है, कृपा। तो हम कली जीव बड़े एक तरीके से दुर्भाग्यशाली है, लेकिन एक तरीके से बहुत सौभाग्यशाली कि श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की इस पावन परंपरा में हम लोग हैं। ये हमारा क्या कहे परम सौभाग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है पतित पावन हेतु तब अवतार। और आप यूएसए वाले ज्यादा पतित होंगे शायद तो आप लोगों को पतित पावन हेतु मतलब जो भी जितना भगवान से दूर है उतना ही वो पतित है। पतित का कोई पतित का सीधा परिभाषा है कि जो भगवान से, भगवान के धाम से, भगवान की लीला से जो दूर है, उनके भक्तों से, वो ज्यादा पतित है। तो हम लोग जितना भारतवर्ष से, वृंदावन से दूर है तो ज्यादा पतित है।
लेकिन प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को ही पावन करने के लिए अवतार लिए है लगता है, क्योंकि ये धामवासी तो सब भाग्यवान है, भारतवासी भी और भाग्यवान, लेकिन हम लोग जो दूर दूर अपने संसार चक्र में फंसे पड़े हैं, तो पतित पावन हेतु तव अवतार। फिर हमें अपने आप को जोड़ देना है कि मौसम पतित प्रभु ना पाए, जो नरोत्तम दास का भाव है। तो महाराज एक बार बता रहे थे बहुत सुंदर कि कलयुग के लोग पतित है, लेकिन पतित मानते नहीं है अपने को बस। और हमारे आचार्य लोग परम पावन थे, लेकिन वो लोग अपने को कहते थे मौसम पतित, मेरे जैसा पतित कोई नहीं है। और हम इस्कॉन वालों को भी कभी कभी एक बीमारी लगता है, हमको लगता है हम तो पावन हो गए, चलो दूसरों को पावन करते हैं कथा कह के, इसी वहम में हम लोग प्रवचन करते हैं, कीर्तन भी गाते हैं। अच्छा है, लेकिन ये वहम अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या है कि पतित है लेकिन मानते नहीं या जानते नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य लोग परम पावन थे, लेकिन दैन्यवश अपने को पतित मानते थे। क्यों? आप एक प्रश्न होगा ना भक्तों को होना चाहिए कि जो परम पवित्र प्रेमी ज्ञानी शुद्ध है, वो अपने आप को पतित क्यों कहता है? वाई क्यों कहना चाहिए? कोई शौक है क्या? शौक वोक तो होगा, जो भी होगा उनका भाव, लेकिन यहाँ हमें उनकी एक पॉलिसी पता चलती है कि चैतन्य महाप्रभु पतितों को पावन करने आए। आप हो ना हो, महाप्रभु को बोल दो कि हम पतित हैं, ताकि हमारा क्योंकि प्रेमी लोग रह जाएंगे, पंडित लोग रह जाएंगे, उनका उद्धार बाद में होगा। पतितों को फर्स्ट रो में पहला चांस चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में पतितों को है। इसीलिए आप बाहर पंडित बनो, प्रेमी बनो, लेकिन दास इधर इस्कॉन में आओ, भक्तों के सामने तो पहले बोलो कि आई एम द फर्स्ट नंबर और अव्वल नंबर का पतित आई एम, मैं हूं। भले हो ना हो, वो राम जाने आप जाने, लेकिन एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार करो। और दूसरा बात, केवल फिजिकल मतलब केवल वाणी से स्वीकार मत करो, हार्टली आप सच बोलना। भक्त लोग हम कभी कभी बोलते हैं ना पतित है, तो वाणी से बोलते हैं, अंदर से तो मानते मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इतना जानता हूँ, पतित तो तुम लोग हो, मैं थोड़ी हूँ। तो हम लोग वाणी से कभी कभी बोल देते थे कि हम पतित है, और भजन भी गा लेते हैं, लेकिन अपने को पतित स्वीकार नहीं कर पाते हार्टली, हृदय से तो हम पता नहीं रजोगुण तमोगुण के कारण सिद्धो हम बलवान सुखी क्या क्या मानते रहते हैं। लेकिन हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, रूप सनातन आदि गोस्वामी वृंद और कृष्णदास कविराज, ये सब हार्टली हृदय से मानते थे कि मैं, मेरे जैसा पतित आप कोई नहीं मिलेगा। हे चैतन्य महाप्रभु आप कृपा करके करो। नरोत्तम दास ठाकुर ने तो एक पद में यहाँ तक लिखा है कि पतित पावन आपका नाम कैंसल करो या फिर मुझे तारो, दो में से एक रखो। आप मेरा उद्धार भी नहीं कर रहे और अपने आप को पतित कह रहे हो, या तो पतित पावन नाम कैंसल कर दो और पतित पावन नाम रखना है तो मुझ पतित का उद्धार करो, दो में से एक करो। भगवान को भी चैलेंज करते हैं भक्त लोग अपने वाणी में। तो ये बहुत अच्छा है सब भाव। तो मुझे आज का प्रवचन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सुनी लेना चैतन्य, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, ये बाल लीला चैतन्य महाप्रभु का और चैतन्य भागवत आदि खंड 3रा अध्याय कि सुनी लेना चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य रस संगे अवतरे। जो भक्त श्रद्धा भाव से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनेगा, वो भक्त चैतन्य महाप्रभु का संगी बनेगा, संकीर्तन रस को पाएगा, भक्ति फल मिलेगा। तो जब से चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में जगन्नाथ मिश्र के यहाँ जन्म लिए हैं, तो बंगाल के वे नर नारी बड़े सौभाग्यवान हैं, और स्वर्ग लोक की देवी देवता भी मनुष्य का रूप लेकर नवदीप में गौर दर्शन के लिए, गौर लीला का सुख लेने के लिए पहुंच गए हैं। और 1 महीना हुआ चैतन्य महाप्रभु के जन्म को, 1 महीना। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति है, खासकर बंगाल की या गांव की, ये समझिए कि 1 महीने तक जो जिस जिस स्त्री को बेटा हुआ है, वो प्रसूति गृह कहते हैं उसको, उससे बाहर नहीं निकलती, क्योंकि शरीर में कुछ कमजोरियां होती है और कुछ क्या कहते हैं शुकन अपशुकन सगुन, ये सब होता है, बहुत सारे लौकिक बातें। तो 1 महीने तक वो बेड से उठना और कमजोरी के कारण, और ये सब कारण बहुत 2-3 और कारण है।
तो उनके कारण उसको बेड रेस्ट कहते हैं। मतलब तो फिर जब वो बाहर आती है सूर्य प्रकाश में, जो महिला या फिर वो बच्चा जो जन्म लिया है, उसको निष्क्रामण संस्कार कहते हैं। हमारे ठाकुर जी का भी हुआ था ये निष्क्रामण संस्कार, क्योंकि वृंदावन के गोपियां तो कृष्ण लाला का दर्शन करके प्रसूति गृह में यशोदा के घर जाती थी, लेकिन सबको रोज कृष्ण को देखना था। नंद उत्सव में दर्शन किया, फिर गायब ठाकुर। और खास करके मनुष्यों को तो जो नंद बाबा से रिश्ता था उनको तो लाभ मिलता था, लेकिन व्रज की गाय, ग्वाल बाल और ये पशु पक्षी ये भी तो ब्रजवासी है। लेकिन जब लाला को पहली बार सूर्य किरण 1 महीने के बाद लाया गया बाहर, तो नंद बाबा के यहाँ आंगन में पशु पक्षियों का मेला लग गया था। ऐसा हमारे चंपू ग्रंथों में गोस्वामी ने लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 1 महीना व्यतीत हुआ तो निमाई को और सची माता को बाहर लाया गया। सब मतलब क्योंकि निष्क्रामण संस्कार इसको कहते हैं शास्त्रों में, तो प्रसूति गृह से बाहर लाना बच्चे को। और यही मत मतलब इस तरह वैसे प्रभु जगन्नाथ करे, इस तरह जगन्नाथ मिश्र के घर में गुप्त भावे गोपालेर प्राय केली करे, सीक्रेटली। ऐसे तो है कृष्ण गोपाल है, लेकिन अभी गौर बन के आए हैं, निमाई बन के लीला कर रहे हैं। लेकिन जो पुरानी आदत है ना, वो तो जाती नहीं है स्वभाव से। हम लोग भी जन्म लिए तो हमारे स्वभाव के साथ जन्म लिए। और स्वभाव कैसे बनता है व्यक्ति का, हमारे पूर्व कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है हमारा नेचर। जैसे अभी लोग कहते हैं कि अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी जन्म से ही कोई जिद्दी होता है, जन्म से ही कोई क्रोधी होता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकट होता रहता है ये स्वभाव में। कोई व्यक्ति कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन वो जन्म से ही उदार होता है। कोई लोग करोड़पति के घर जन्म लेते, लेकिन कंजूस स्वभाव के होते हैं। ये होता है ना, नेचुरल है। तो एक प्रश्न है ना कि स्वभाव कहाँ से मिलता है आत्मा को, कंजूस, क्रोधी, दानवीर, जो भी बहुत तरह के स्वभाव होते हैं। तो हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमें शरीर मिलता है, स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर भी हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। तो उसी तरह व्यक्ति का जो स्वभाव बनती, इसलिए तो देखो अभी कितनी भी साधना करो स्वभाव जल्दी नहीं जाता। हमारे गुजराती में तो कैसे प्राण ने प्रकृति हारे जाए माना मरे त्यारे सुधरे एवा होय। तो मतलब क्यों, क्योंकि उसको पता है, लेकिन उसका स्वभाव है, वो करता ही है। लेकिन बहुत बहुत वैष्णव सेवा करने पर, बहुत शुद्ध भक्ति का साधना करने पर ये स्वभाव चेंज होता है, तो बहुत टाइम लगता है। समझे आप? तो क्यों, क्योंकि ये पुरानी आदत है। हमारे ठाकुर जी गोपाल है, तो अपने नंद भवन में जो काम करते थे वही यहाँ निमाई बने हैं। जे समय जखन न थाके के हरे घरे, सची माता और ये जब घर में नहीं रहते थे तो पालने में से उठकर निमाई क्या करते थे, जे किछु था कहे घर सकल विचारे। पलने में सोए सोए निमाई पंडित विचार करते थे, घर की वस्तुओं को देखते थे। छोटे बच्चे होते ना, इनक्विजिटिव होते, सब देखते रहते हैं। और ये क्या करते थे, विचारिया सकल फैलाई चारी भीते। और जितने भी बर्तन थे और जो भी घर की कुछ चीजें सामग्रियां थी, इधर की उधर फैला देते थे अपने घर में। अब ये कब की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु घुटवन घुटवन कहते हैं ना, जानू घुटवन घुटवन चलने लग गए, तब की बात है। 1-1.5 महीने में बच्चा ऐसे थोड़ा थोड़ा करवट बदलता है, और कोई कोई एडवांस होता है, हाइपर एक्टिव क्या कहते हैं, तो वो चलने भी लगता है घुटवन से। तो तब की ये लीला है कि चैतन्य महाप्रभु जो भी वस्तु हाथ में आता था इधर उधर फैला देते थे। और घर की सारी चीज वस्तु में, जैसे तेल दूध आदि सामग्रियां नीचे पड़ी रहती थी किचन में या घर में, सब फैला देते थे, मतलब उसको तोड़ फोड़ देते थे। और जननी आई से है ना अनिया अपन है। और घर में थोड़ी सी आहट होती, पता चलता है कि मम्मी आ गई सच्ची माता या मिश्र, तो पालने में जाके चुपचाप साधु की तरह सो जाते। जैसे हम लोग डिवोटी लोग मंदिर में कितने शुद्ध भगत है, ऐसा आचरण करते हैं कि सबको लगता है कि बस यही महात्मा, 12 महाजन हो गए, 13वां यही महाराज है, बस ऐसे एकदम साधु आचरण। तो शयन आचे प्रभु करे न रोदन है, और रोने लगते थे, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं। और अब जगन्नाथ मिश्र और सची माता सोचते थे कि बच्चा रोया है और घर में सारी वस्तुएं इधर उधर सब फैला दिए, तोड़ फोड़ दिए, कौन आया होगा। तो पहले गांव के लोग सीधा यही सोचते कि कोई भूत आया होगा या कोई राक्षस आया होगा।
या कोई चोर डाकू आया होगा। अब भूत राक्षस चोर डाकू जो भी को वो पालने में है उनका, उनको पता नहीं है उनको लग रहा है कोई आया होगा और सब इधर उधर तोड़ दिया। तो ये बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चा इनको देख के रो रहा है। भूत को देखा होगा या चोर को, घर में किसी अनजान को देखा होगा, इसलिए रो रहा है। अब ये लोग ऐसा सोचते हैं वात्सल्य रस में। वो तो कभी सोच ही नहीं सकते कि निमा ऐसा किया, 1.5 महीने का महीना बच्चा क्या करेगा इस तरह बड़ा काम, और फिर तो रो रहा है। तो मतलब लेकिन सब तोड़फोड़ दिया। अच्छा हुआ राक्षस ने या ये डाकू चोर भूत ने निमाय को कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि निमाय के हाथों में हमने रक्षा मंत्र बांधा है ना, इसलिए उसकी रक्षा हो गई। हम लोग कीर्तन करते रहते ना, इसलिए इनकी रक्षा हो गई। और दूसरी वस्तु को देखो तोड़ फोड़ दिया गया। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अब इस तरह सची माता और निमाय, सची माता और जगन्नाथ मिश्र सोच रहे हैं। तो 1 महीने 1.5 महीने की ये जो बात है पालने में, और भी 2-3 लीलाएं वृंदादास ठाकुर ने लिखी है कि सची माता ने देखा कि पूरे घर में दूसरे तीसरे दिन क्या देखा, छोटे छोटे पैरों के निशान, और उस निशान के अंदर शंख चक्र गदा ध्वज के निशान। तो मिश्र को बुलाकर कहा कि क्या बात है, हमारे घर में इस तरह लगता है कि हमारा जो लड्डू गोपाल है ना शालिग्राम, यही बालक बन के हम घर में नहीं होते ना तो लीला करता लगता है, ऐसा थिंकिंग कर रहे थे। और तब तक स्तनपान कराते हुए निमाय को सची माता ने ध्यान से देखा तो उनके पैरों में ये सब निशान है, शंख के चक्र के गदा के, जो 19 निशान होते हैं भगवान के चरण कमलों में, वो उसको दिखाई दिए सची माता को, जगन्नाथ मिश्र। तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि लगता है हमारे घर में कोई अवतार हुआ ऐसा लग रहा है, ये बालक कोई सामान्य नहीं है, चमत्कारी है, सुंदर भी इतना है, और इनके पैरों के निशान बता रहे हैं कि निश्चित कोई कोई विशेष बालक है। तो फिर से नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। कुछ भी होता था नीलांबर को बुलाते क्योंकि पंडित थे, ज्योतिष विज्ञान के अधिकारी थे। अब नामकरण की विधि जो कल हमने सुनाई थी कि विश्वम्भर नाम रखा, गौरहरि तो बच्चे पूरा बंगाल बोल ही रहा था जन्म के समय, लेकिन विशेष निमाय नाम रखा गया। उसी समय बंगाल में निष्क्रामण और नामकरण, ये जो 2 संस्कार है 16 संस्कारों में भारतवर्ष में, उसमें एक सुंदर विधि होता है। आज हम यहाँ से ये लीलाओं को चालू करते हैं। जगन्नाथ मिश्र, नीलांबर चक्रवर्ती, सची माता, सर्वजया उनकी मौसी, चंद्रशेखर आचार्य उसके मौसा, और हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, ये सब बड़े बड़े भक्त, श्रीवास और उनकी पत्नियां, ये पूरा सच्चे आंगन में बैठे थे और सुंदर लाला सचिर दुलारा निमाय को सजा धजा के, क्योंकि नामकरण संस्कार तो हो गया, अब क्या करना है, बीच में सुलाया गया। और उसके आजू बाजू में चैतन्य भागवत में लिखा है, धान्य पुथी खड़ी स्वर्ग रजता दिजत, धन रखा गया। धन, धान्य मतलब गेहूं चावल का एक छोटा सा, कहते हैं ना 100 ग्राम 200 ग्राम पोथली रखा गया, उसको खोल के। और सोना, गोल्ड की जो बिस्किट या फिर रिंग हो या नेकलेस, कुछ गोल्ड रखा गया उसके बाजू में 1 फुट दूर। फिर उसके बाद रजत, चांदी का जूड़ा होता है ना, माताएं लोग पहनती है, पायल होता है, चांदी रखा गया। और इस तरह सब रखा गया वस्तु, सोना चांदी धान्य, और कुछ टॉय, कुछ खिलौने रखे गए। और उसी के बीच में एक भागवत की पोथी रखी, भागवत पोथी, पूरा भागवत जी की संस्कृत की पूरी पोथी होती है ना, मूल मात्र, उसको भी रखा गया। तो गोलाकार में सोना चांदी धन और पैसा और कुछ धान्य चावल और भागवत की पोथी, कुछ खिलौने, सब रखा गया। और फिर कीर्तन हो रहा है, शंख बज रहा है, और निमाई को सब माताएं दिखा रही कि देखो बच्चा, इसको सोना कहते हैं, इसको भागवत कहते हैं, इसको, मतलब माताएं लोग इसे सब दिखा रही है, और बीच में रख दिया निमाई को। तब क्या हुआ, जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वम्भर। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, बेटा विश्वम्भर। अब इतना सुनते ही निमाई छोटे छोटे कमल जैसे नेत्रों को, कानों को ऐसे खड़ा करके उनकी ओर देख रहे कि हमको कोई बुला रहा। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि सुनो विश्वम्भर, जहा चित्त होय ताहा लह सत्वर। सत्वर मतलब जल्दी से, तुम्हारे चित्त में जो भी अच्छा लगता है ना, कैच इट, उसको पकड़ो।
तो हमारे निमाय पंडित ने क्या किया, सकल छाड़िया प्रभु श्री सच्चिनंदन। सब वस्तुओं को देखा, गोल्ड को देखा, चांदी को देखा, खिलौने देखे, पैसा देखा, धन धान्य सब देखा, लेकिन सकल छाड़िया, सबको छोड़ के प्रभु श्री सच्चिनंदन, सच्चिनंदन क्या किए, भागवत धरिया दिले न करे आलिंगन। ऐसे भागवत को ऐसे कर लिया, आलिंगन में ले लिया। देखिए ये है चैतन्य महाप्रभु का भागवत प्रेम, बचपन से ही। अब 1-1.5 महीने की नामकरण संस्कार विधि में ही बच्चों को ऐसे ही टेस्ट किया जाता था हमारे भारतवर्ष में। उनको सब दिखा कि किसकी ओर जाता। यूएसए का बच्चा होगा तो डॉलर ही पकड़ेगा, इंडिया का होगा तो हमारा गोल्ड पकड़ता है सीधा ही सोने। लेकिन ये बच्चा असली गोल्ड पकड़ा, क्या पकड़ा, श्रीमद् भागवत। और पकड़ा भी, और ऐसा नहीं कि हाथ रख दिया उसके ऊपर। बच्चे तो ऐसे छोटा, आप विचार करिए, निमाई 1.5 महीने के है, नथिंग मोर, ज्यादा नहीं है इनके आयु, ये लीला हो गई। और उस समय का बच्चा क्या कर सके, लेकिन वो बैठ रहे थे, जानों पर थोड़ा थोड़ा चलते थे, बैठ सकते थे। तो उन्होंने पकड़ के भागवत, उसके पास शरीर को ऐसे जैसे चलता है ना, स्नेक चलता है, ऐसे जाए गए और भागवत की पोथी के पास बैठ गए, उसको पकड़ा और उसको आलिंगन में लिया। सब नारियां ताली बजाने लगी, सब भक्त लोग प्रसन्न हो गए। और नारियां तो चुप तो रह नहीं सकती हमारी माताएं, उन्होंने तुरंत कहा, पतिव्रता गण जय देह, सब जय जयकार करने लगे। सबाई बोले ना, हईवा पंडित, ये लड़का बड़ा होके पंडित बनेगा, क्योंकि ये ग्रंथ पकड़ रहा है। अगर कहीं सोना चांदी पकड़े तो समझते ये बनिया बनेगा, धंधा करेगा, कोई बिजनेस बड़ा। लेकिन ये ग्रंथ पकड़ा, मतलब ये ब्राह्मण बालक पंडित बनेगा, जरूर पंडित बनेगा। और केहो बोले शिशु है बे परम वैष्णव, अरे पंडित नहीं, ये भागवत पोथी पकड़ा है, कोई वेद नहीं पकड़ा। सारे वेदों का सार है भागवत प्रेम ग्रंथ भक्ति का, अर्थात ये परम वैष्णव बनेगा। कोई लोग कहते हैं पंडित बनेगा, कोई लोग कहते हैं ये वैष्णव बनेगा। और अन्य सर्व शास्त्र अनुभव, और सारे शास्त्रों का अनुभव, रियलाइजेशन को ये जल्दी प्राप्त कर लेगा। ये सब बंगाल के छोटे बड़े भक्त निमाय पंडित की इस लीला को देखकर आशीर्वाद दे रहे या फिर अनुमान कर रहे। लेकिन हम भक्तों को क्या प्रेरणा मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु अपनी जीवन लीला से, देखो पहला मैसेज क्या दिया था कल, अगर मुझे प्रसन्न करना है तो हरि नाम जप। आप लोगों ने कल सुना था ना, कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एतद अर्थे करे प्रभु सघरे रोदन। महाप्रभु सबको कीर्तन कराना चाहते हैं, और नहीं कीर्तन होता तो रोने लगते हैं, और अगर कोई कीर्तन करता है तो हंसने लगते हैं। तो पहला मैसेज महाप्रभु ने दिया, कीर्तनीय सदा है, इसके लिए मैं अवतार लिया। मुझे खुश करना है तो कीर्तन करो, और आप कीर्तन नहीं करोगे तो मैं रोऊंगा। आपके घर में भी अगर गौर निताय है मूर्ति रूप में या ग्रंथ रूप में, चैतन्य चरिता भागवत आदि, या अपने मानसिक हृदय के रूप में, अगर आप चैतन्य को प्रसन्न करना चाहते हो तो घर में कीर्तन होना चाहिए। इससे एक फायदा क्या होगा, घर में कलयुग नहीं आएगा। जहां कीर्तन होगा वहां से कलयुग मतलब झगड़ा दूर रहेगा। और अभी क्या 1 महीने के बाद महाप्रभु क्या मैसेज दे रहे हैं, नित्यम भागवत सेवे। और खुद भागवत की पोथी को आलिंगन करके भागवत के प्रति प्रेम, भक्तों इसी चैतन्य के आश्रय पे हमारे षड गोस्वामी ने पूरा जीवन लगा दिया भागवत के श्लोकों का चिंतन मनन अध्ययन करने में। और उसी पथ चली पर हमारे श्रील प्रभुपाद जीवन की अंतिम सांस तक भागवत का कमेंट्री देते गए, हमको लिखते गए, बोलते गए, जीवन लगा दिया। आप समझ रहे हो, मतलब ये हमको हमारे आचार्यों की जीवनी से, चैतन्य महाप्रभु से लेकर अब तक के जो भी आचार्य है, इवन इस्कॉन का ये जो पूरा फाउंडेशन है, उसके जो 7 पर्पस है, उसमें भी मुख्य पर्पस यही है कि श्रीमद् भागवत को प्रचार करना, उसको रियलाइज करना। तो हमें हमारे इन आचार्यों से समझना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने सबको छोड़ के भागवत को आलिंगन किया। इसका अर्थ ये है कि ये भागवत ग्रंथ में जिसका प्रेम है, रुचि है, उसको चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करेंगे। वो चैतन्य महाप्रभु को प्रिय बन सकता है, जो भागवत के अनुसार आचरण करता है, आचार एवं प्रचार, जो उच्चारण भी करता है, आचरण भी करता है,
प्रचार भी करता है, वो चैतन्य महाप्रभु को परम प्रिय बन सकता है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का बाल लीला का भागवत प्रेम संकेत, हमें उसका एक झलक। अब आगे सुनिए। जानु गति चले प्रभु परम सुंदर, कटिते किंकणी बाजे अति मनोहर। जानु गति मतलब चार पैर, दो पैर, पैर के घुटने और दो हाथ की हथेली, जैसे छोटा बच्चा चलता है। जानु गति चले प्रभु परम सुंदर, सौंदर्य की माधुर्य की मूर्ति गोराचांद श्री निमाई पंडित। कटीते किंकणी बाजे, और माता यशोदा ने कमर में एक गोल्डन बेल्ट पहनाया है, छोटा सा किंकणी, उसमें छोटी छोटी ट्विंकल बेल्ट है जिसको किंकणी कहते हैं। तो जो भगवान चलते थे तो रुंझुन रुंझुन ऐसे बजती थी, जैसे चरणों के नूपुर में भी ये स्टाइल होता है, और कमर बेल्ट में भी गोल्ड कंदोरो के ना गुजरात में, इसमें वो होता है। तो कटीते किंकणी बाजे अति मनोहर, और वो किंकणी का जो साउंड होता था, छुन छुन रुंझुन, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महादेव, शुकदेव, परशुराम जैसे साधुओं की समाधि तोड़ देते थे, और सब वो किंकणी आवाज सुन के खींचे चले आते थे नवदीप की ओर। ये कृष्ण लीला में भी ये वर्णन है, राम लीला में भी है, और यहाँ चैतन्य लीला में भी देखिए, कटिते किंकणी बाजे परम मनोहर, सबके मन को हरने वाला वो सुंदर साउंड था। चरने रूपुर रूपुर, जैसे हम लोग नूपुर रुंझुन चरणन में जाते हैं ना बंगला भजन में, रुंझुन आवाज आता है। हमारे गुजराती में भी वो केसर यमुना जड़मा केसर, उसमें वही लाइन, पगमा जांजर रुम झुम वागे कर्मा कंकण वालमा, इस गाते हैं। तो सब जगह ये साउंड है। और श्रीनाथ जी के भजनों में भी हम लोग गुजराती में इस भाव को बड़ा सुने हैं, गाए हैं। केसर लटके कमर कस चाल्या, छाना माना चाल्या जुओ ने श्रीनाथ जी, रुमझुम करता आवे जुओ ने श्रीनाथ जी। मतलब ऐसे अलग अलग पदों में, बंगला हो, गुजराती हो, इवन हमारे संस्कृत के जो भी ये अष्टकम है, जैसे व्रजराज निधि अष्टकम आप लोग सुने होंगे, तो उसमें भी ये वर्णन हमारे संस्कृत के पंडितों ने, विद्वान वैष्णवों ने भी किया है। भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम, जो ब्रजराज सुता निधि अष्टकम है, जो आपके वैष्णव बुक्स में शायद होगा, या पता नहीं, हमारे यहाँ तो सब बड़े बुक्स है उसमें होता है। तो उसमें ये वर्णन है, मणि रंजित गंजित भृंग मुदम, ध्वज जसांकित पाद युगम, भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। इसमें ये आया है ये सब बातें, कि उस नूपुर की जो ट्विंकल बेल, उसकी मणि इतनी, उसकी रुमझुम आवाज, इतना साउंड सुंदर होता है कि मद भृंग मदम, जो भंवरे होते, बन बन गुनगुन करते हैं, वो भी शर्मा जाते, उनका अभिमान भी तोड़ देने वाला साउंड होता है। अरे शंकर की और परशुराम की समाधि तोड़ दे, और ये विरक्त लोग भी सब कुछ छोड़ के, आश्रम तोड़ के ये सुनने के लिए आ जाते, देखने के लिए, तो फिर क्या कहना, इन भृंगों की आवाज कम कर देना क्या बड़ी बात है। तो मैं आप भक्तों को ये माधुर्य, चैतन्य माधुरी रस की बात कर रहा हूँ, बाल माधुरी जिसको कहते हैं। परम निर्भय सर्व अंगने विहार, किबा अग्नि सर्पया देखिता ही धर। और ये छोटा निमाय अपने अंगने में घूमता रहता था, विहार करता रहता था, किसी का डर नहीं बच्चे को, सर्प को भी पकड़ ले, आग को भी छोटे बच्चे रहते ना, कहीं भी हाथ मारते, ऐसे तो सर्वज्ञ है, लेकिन यहाँ बाल लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम निर्भय अंगने विहार, चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी के आंगन में निर्भय होके घूमते थे, और क्या करते थे, अग्नि भी पकड़ लेते थे, कभी सर्प भी पकड़ लेते थे,
जो भी हाथ में आया उसको पकड़ना। बच्चों का आदत है ना पकड़ना, मुंह में डालना, ये नेचुरल है। और कुछ बड़ों के होने पर, बड़े होने पर भी आदत नहीं गई कई लोगों की वो कुछ भी पकड़ते हो मुंह में डालते रहते, तो ये आदत है बच्चे की। तो सर्प भी पकड़ लेते। वृंदावन दास ठाकुर इसी बात पर एक सुंदर लीला का स्मरण करा रहे। एक दिन एक सर्प वाड़ी ते बेड़ा, धरी लेना सर्प प्रभु बालक लीला। एक सर्प उसी बाड़ी में, चैतन्य महाप्रभु के आंगन में कहीं से आ गया। और जैसे ही वो सर्प आया, चैतन्य महाप्रभु अकेले थे, आंगन में बैठे खेल रहे थे, उस सर्प को देखते ही चैतन्य महाप्रभु ने सर्प को पकड़ लिया। अब बड़ा विषधर बड़ा सर्प था और इसने पकड़ लिया। अब पकड़ते ही वो सर्प फुफकार मारते हाथ से छूट गया। छूटते ही क्या हुआ, कुंडली करिया सर्प रहीला बेड़ा, ऐसे गोल 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 कुंडली करके ऐसे बैठ गया सर्प चैतन्य महाप्रभु के सामने निमाई के। और ये बिल्कुल निर्भय, जब कुंडली मार के सर्प बैठा तो निमाई उस कुंडली को गोदी समझ के उसमें बैठ गए और वहां पर तक किया सर रखे तो बैठ। अब वो सर्प है छोटा सा, ऐसे बैठा है कुंडली लगा के, आप देखे होंगे मदारी लोग की टोपलियों में कि सर्प कैसे कुंडली लगाता है, आपको पता होगा। अब कुंडली लगा के बैठा तो निमाई जहां बैठे थे वहां से आए खड़े होकर और उस सर्प की कुंडली में बैठ गए, जैसे अपनी माँ की गोद हो, पिता का गोदी हो लेफ्ट इसमें। और वो सर्प का जो ऐसा होता है फैन, उसको तकिया बना के मस्त सोए। अब इनकी आदत है ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकेक लोकेक, सर्वलोक का एक नाथ, एक ही नाथ है, एक ही स्वामी है, तो सर्वलोकेक नाथ। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का, पुराणों का, हमारे ब्राह्मण जगत में। तो इसकी तो आदत है भुजग शयन, बैठ गए बिंदास। अब क्या हुआ, कुंडली करी कि जब बैठ गया तो ऊपर सुइया, भगवान उसके ऊपर सो गए। अब आदत है, डर तो है नहीं। आते व्यते सभी देखिए हाय हाय करे। उसी समय कुछ नारियां जो आंगन में आई, कुछ बच्चे हाय हाय देखो सर्प निमाई को काट लेगा, देखो सर्प, और सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ हाय हाय। अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं हरी हरी करवाने आया, तुम लोग हाय हाय क्यों कर रहे? आप लोगों को भी कहा जा रहा है कि हाय हाय बंद करो। आज अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, इस गौर पूर्णिमा के बाद प्रत्येक भक्त को एक नियम बनाना है कि हाय हाय नहीं करेंगे, हरी हरी करेंगे। हाय ये नहीं रहा, हाय वो नहीं रहा, हाय ऐसा नहीं हुआ। और आप लोग तो मिलते हो तो भी एक दूसरे को हाय कहते हो, वो वाला हाय हो या हाय, कुछ भी नहीं करना। हमको क्या करना, हरी हरी। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे, चैतन्य महाप्रभु हरी हरी कर रहे हैं और ये लोग हाय हाय कर रहे। हम लोग को बड़ा ये हंसी आता है कि गले में कंठी है, दीक्षा शिक्षा लिया है, प्रचार चल रहा है, फिर भी भक्त लोग हाय हाय करते रहते हैं, हाय ऐसा नहीं हुआ। अरे हाय हाय बंद करो, चलो हरिद्वार या फिर चलो नंद के, हरी हरी करना है, हाय हाय बंद करना है। तो मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात कहूंगा कि जो हाय हाय करता है ना, ऐसे भक्तों को भी दूर से ही प्रणाम करो। जो हरी हरी करता है ना, ऐसे भक्तों का संग करो, ओके, तभी हमारा हाय हाय जाएगा। नहीं तो हाय हाय करने वाले को हाय करते रहोगे ना, तो हाय हाय ही होगा। इसलिए हरि हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, हमारा ये सूत्र है, हरि बोल। तो सब हाय हाय कर रहे हैं और सुइया हासिन प्रभु सर्प पर ऊपर है और चैतन्य महाप्रभु मंद मुस्कुराते हुए सर्प पर सोए। अब सब वहां के लोग चिल्ला रहे, कुछ लोग तो बोलने लगे गरुड़ गरुड़ करी न करे सर्वजन, क्योंकि उसको लगा कि गरुड़ बोलेंगे ना तो सर्प भाग जाएगा। क्योंकि गरुड़ जी का ब्रेकफास्ट कहो चाहे डिनर कहो चाहे लंच कहो, एक ही आइटम चलता है, एक ही डिश स्नेक फिर वो कलर अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, लेकिन गरुड़ का नाश्ता है सर्प। तो सर्प लोग को पता है कि गरुड़ हमारा काल है, इसलिए गरुड़ का नाम सुनते ही सर्प भागते रहते हैं। ऐसे गांव की मान्यता है लोगों की, और सच भी है कुछ क्षेत्र के लिए। तो सब गरुड़ गरुड़ गरुड़,
चिल्लाने लगे, तब तक सची माता आ गई, जगन्नाथ मिश्र भी आ गए। माता पिता आदि भय कर ये क्रंदन, और सची माता तो ये देख के आंखों से गंगा जमुना लगी बहने, हाय मेरा निमाय। क्या अब एक मां पर क्या बीतती होगी आप समझ रहे होंगे। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही कुंडली डाल के मस्त हंस रहे, वो तो मानो जगह नहीं था, नहीं तो कहेंगे ममिया तू भी आ जा इधर बाजू में लेकिन इनको तो कोई डर नहीं। अब उधर सब चिल्ला रहे, जगन्नाथ मिश्र भी टेंशन में, बोले क्या कर रहा है ये बच्चा, हंस रहा है और ये सब लोग चिल्ला रहे, और ऊपर से सर भी ऐसे नाचने लगा। अभी सर ऐसे बैठा था, लेकिन निमाई सोए तो थोड़ा हिल रहा है, जैसे इस्कॉन के भक्त कोई भी नमा वो तो हिलते रहते हैं ना, खड़ा नहीं रह सकता। हम लोग को कोई कीर्तन करे तो हम लोग हिलते हैं, आदत है। कि सर को भी चैतन्य का स्पर्श मिला ना, चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद है, और सर्प के ऊपर सोए हैं तो सच्चिदानंद शरीर का स्पर्श, प्रेम भक्ति रस का प्रभाव सर्प पे भी पड़ा होगा ना। तो सर्प भी पहला तो क्या करने लगा, जैसे कोई बीन बजाता है और सर्प हिलता है, चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से बिना बीन के इनकी बीन बज रही, वो सर्प हिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु हंस रहे, बाकी सब रो रहे हैं। भक्ति करी, अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने कहा गरुड़ गरुड़ गरुड़, और सब आवाज सुनी तो सर्प ने कहा कि अभी मेरा शो नहीं है, मतलब अभी आरती का टाइम नहीं है, शिव शुक्र नारद प्रेमे गदगद होगा तो शाम को आऊंगा। ऐसा सोच के सर्प है ना, धीरे से अपनी कुंडली खोला, तो निमाई जो है उसके नीचे, सर्प सरकना जानता है, आप लोग को पता है, उनका शरीर बड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो धीरे से वो कुंडली से निकल गया, और उसी जो वहां की जो बाउंड्री थी अलग अलग वृक्षों की कांटों से बनाई जाती है, उसमें घुस गया। और निमाय पंडित पीछे जो लाए, रुक किधर जाता है, अभी पकड़ता हूं तुमको। अब ये सर्प भाग रहा है, और चैतन्य महाप्रभु निमाई छोटे छोटे पैरों से, छोटी छोटी उंगलियों से, और अपने कमल जैसे नेत्रों को खिले हुए और लाल लाल अधर से बोल रहे, कहा जा रहे हो, रुको, कोथाई जाबे, कहा जा रहे हो, रुको। बंगला में ही बोले होंगे चैतन्य महाप्रभु, छोटा बच्चा सीखे तो संस्कृत तो बोल नहीं सकते, कुत जाया तो कुत, ऐसे नहीं, कोथाई जाबे, कहा जा रहे। तब तक तो सर्प घुस गया उस पेड़ों के अंदर, अदृश्य हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु क्या करे, तब तक तो सची माता आदि बड़ी माताओं ने आकर निमाई को चट से पकड़ लिया और चेक करने लगे, कहीं डंक तो नहीं दिया, कहीं इसको काटा तो नहीं ना। और निमाई पंडित बिल्कुल हंस रहे, उसको कोई चिंता नहीं। तब तक किसी ने कहा कि बड़ा सौभाग्य है, न बहुत बड़ा दान दिया है ना जगन्नाथ मिश्र ने, बहुत सरल स्वभाव के और पूरे गांव की सेवा की है, इसी के फलस्वरूप बच्चा बच गया, नहीं तो ये सर्प इसको काट लेता। और कोई उसको पीछे से पकड़ के चेक करने लगे कुछ हुआ तो नहीं है, और कुछ बड़े बड़े लोग तो निमाई के सर पर हाथ गुजराने लगे कि बड़ा चिरंजीवी हो, चिरायु हो, भद्रमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। अब कुछ आशीर्वाद दे रहे, कुछ चेक कर रहे, कुछ लोग गा रहे कि भाई चलो माता पिता के पुण्य से बच गया। ये बात भी सही है, हमारे पूर्वजों का पुण्य सेवा दान भक्ति होता है ना, उसके फल स्वरूप बच्चों का सुरक्षा होता है। ये भी एक, आजकल के मॉडर्न लोग इस बात को नहीं समझते या मानते, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। ये किसी का आशीर्वाद, किसी का किया हुआ सेवा जरूर हमारे परिवार का मंगल करता है। हमारे कृष्ण भी बच जाते थे ना, कालिया सर्प के ऊपर नाच करके जब कृष्ण बाहर आए ना काली तह से, तो कई ब्रजवासी लोग कहने लगे कि नंद बाबा ने खूब ब्राह्मणों की सेवा की है, भोजन कराया है, और उसी ब्राह्मणों का और नंद बाबा का आशीर्वाद मिला है कि ये नंद के लाला को कुछ नहीं। ये लोग कहते थे, और बात सही है। माता पिता की हुई भक्ति, की हुई सेवा, वैष्णव गुरु सेवा निश्चित बच्चों का मंगल करती है। ये भारत का सनातन सिद्धांत संस्कृति है। कोई रक्षा मंत्र पढ़ने लगा कि सर्प कहो तो आप फिर से ना आए, और कुछ छुआ बुआ तो इसको कोई टेंशन ना हो, कुछ स्वस्ति वाचन करने लगे, नमो इंद्र वर्ध स्वाहा इंद्रनाथ, सब जिसको जो मंत्र स्वस्ति वाचन आता था। और कुछ लोग तो मंदिर में गए, विष्णु का चरणामृत पड़ा था, लाकर निमाई को ऊपर छटकने लगे, और उनको नहीं पता था कि सारी गंगा इन्हीं से निकली है, ये मूल विष्णु है। लेकिन गांव के लोग तो भगवान की रक्षा चाहते हैं ना बच्चे की, तो उन्होंने विष्णु पादोदक जो चरणामृत मंदिर में होता है, रखा जाता है, उसको लाकर निमाई के शरीर पर लगे छिड़कने की बच्चा सुरक्षित रहे। और सब लोग कहने लगे कि बच्चे का नया जन्म, पुनर्जन्म हुआ।
कोई लोग कहने लगे वो सर्प था ना, अच्छा हुआ कि वो विष वाला सर्प नहीं था, केवल आकृति से सर्प था लेकिन भयानक सर्प नहीं था, इसलिए हमारे निमाय को काटा नहीं। अब गांव वाले अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन निमाय पंडित तो मंद मुस्कुरा रहे, और वो जहां पर सर्प गया ना उसी ओर देख रहे हैं कि कब बाहर निकले फिर से इसको आनंद ले। और सची माता जगन्नाथ मिश्र उसको अपने को अपने गोद में लेकर गए घर की ओर। अब इस लीला को लिखकर वृंदावन दास ठाकुर जो वेद व्यास के अवतार है वो क्या लिखते सुनिए। भक्ति करी जेथे सब वेद गोप्य सुने। भक्ति करी मतलब श्रद्धा करके, ये जो भी व्यक्ति, ये जो मैंने अभी कहा वेद गोप्य, जो वेदों में भी ये सीक्रेट है जिसका वर्णन नहीं किया गया, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि ये लीला मैंने वेदों में भी नहीं लिखी, पुराणों में भी नहीं लिखी, जो चैतन्य कर रहे हैं अभी ये लीला। तो क्या होगा, भक्ति करी मतलब विश्वास करके, श्रद्धा करके जो भी व्यक्ति इस लीला को सुनेगा, संसार भुजंग तारे ना करे लंघने, उसको संसार में कभी सर्प नहीं काटेगा। संसार सर्प उसको, जो भी चैतन्य महाप्रभु की छोटी सी ये सर्प लीला सुनेगा उसको संसार सर्प कभी जीवन में काटेगा नहीं, डंक नहीं देगा। कितना बड़ा ब्लेसिंग 2 मिनट में मिल रहा है हम लोगों को कि श्रद्धा करके जो भी चैतन्य की ये सर्प शयन लीला सुनेगा प्रेम से, श्रद्धा से, उसको संसार सर्प कभी नहीं काटेगा। इसके 2 अर्थ हमारे भक्तों ने बताया कि उसको कोई सर्प नहीं काटेगा, और दूसरा ये संसार भी सर्प की तरह हमें विषय भोग वासना देता है, तो इनसे हम बच जाएंगे। किसकी कृपा से? गौर हरि की कृपा से। यही मत दिने दिने श्री सच्चिनंदन हटिया करे न प्रभु अंगने भ्रमण। अब चैतन्य महाप्रभु का डर और निकल गया, बिंदास हो गए। सची माता के आंगन में प्रतिदिन निमाय पंडित ऐसी कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते थे, और इस बाल लीला का दर्शन सौभाग्य वहां की बंगाली नारियां, स्त्री पुरुष विशेष रूप में लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु की नटखट बाल लीलाओं के अंतर्गत प्रमुख लीला थी कीर्तन लीला। वो नाचते रहते थे और वो लोग कीर्तन गाते रहते थे। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। आप लोग गाते होंगे इस बंगाली पद को कि सुंदर लाला सचिन आंगन में गाते रहते। चलो एक और बात आप सब भक्तों को मैं बताऊं, हमारे चैतन्य भागवतकार ने लिखा है एक विशेष बात। 4 जगह पर चैतन्य महाप्रभु, 4 प्लेस, 4 जगह पर चैतन्य महाप्रभु नित्य निवास करते हैं। वह कहाँ कहाँ? एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग सुनिए। श्री सची मंदिरे आर नित्यानंद नरतने श्रीवास आंगने आर राघवेर घरे यही 4 स्थान प्रभु सदा आविर्भाव। ये 4 स्थान में चैतन्य महाप्रभु सदा, सदा मतलब ऑलवेज, नित्य आविर्भाव प्रकट रहते। कहाँ कहाँ? फर्स्ट श्री सची मंदिरे और नित्यानंद नर्तने, नित्यानंद प्रभु जहां पर भी कीर्तन करेंगे वहां चैतन्य होंगे होंगे होंगे, आ जाएंगे। और सची माता के आंगन में अपने योगपीठ, चैतन्य बर्थ प्लेस सची मंदिर है, मतलब सची माता के घर में। और नित्यानंद प्रभु कहीं भी पानीहाटी में कीर्तन करे तो वहां, नदिया में करे तो वहां, पूरी में, नित्यानंद प्रभु जहां भी कीर्तन करते होंगे अकेले नहीं होंगे, उसके साथ अलोंग विथ चैतन्य, चैतन्य वहां होंगे होंगे आ जाएंगे। अब किसी को दिखते, किसी को नहीं दिखते, लेकिन होते हैं भैया। इसको सुनिए। तो ये क्या जगह लिख रहे? व्यास जी लिख रहे हैं कि सच्ची मंदिरे और नित्यानंद नर्तने और श्रीवास आंगने और राघवेर घरे।
एक श्रीवास, तीसरा कौन सा बन रहा है? श्रीवास ठाकुर का आंगन, सची माता का आंगन, श्रीवास ठाकुर का आंगन, और नित्यानंद वेर एवर कीर्तन जहां भी करते होंगे वहां वे होंगे। और चौथा राघवेरो घरे, राघव पंडित नाम के एक प्रेमी भक्त हुए जिसका घर कहाँ है? पानीहाटी में। कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर पानीहाटी एक गांव है जो गंगा जी के, जहां पर रघुनाथ दास का वो दधी चिड़ा महोत्सव किया था नित्यानंद प्रभु ने, आपने सुना होगा। वो पानीहाटी गांव में राघव पंडित का घर है, और राघव पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु नित्य निवास करते हैं। सब जो भी भक्त जहां कीर्तन करेगा वहां नित्यानंद चैतन्य जाते हैं, ओके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये 4 जगह को तो छोड़ ही नहीं सकते, सदा, आज भी। इवन नित्य गोलोक वृंदावन, नित्य नित्य अपने द्वीप में जाने के बाद भी ये 4 स्थान पर नित्य रहते हैं, इसको आप नोट करिए। और राघव पंडित के घर की तो क्या बात है, आपने अगर सुना हो कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है राघवेरो घरे रांधे राधा ठकुरानी। राघव पंडित के घर में जो भी भोजन बनता है ना, वो साक्षात राधा रानी बनाती। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु को जब भी राघव पंडित कलकत्ता से नवद्वीप से मिलने जाते थे पुरी में, तो वो जो सूखा प्रसाद है ना हमारे गुजराती नाश्ता, चकरपारा, गठिया, खाखरा, ये सब, ये जो सूखा नाश्ता, सुखड़ी ये सब, ये राघव पंडित अपनी झोली में भर के ले जाते थे। और ये हमारे गुजरातियों का आज भी स्टाइल, परिक्रमा में हमारे महाराज लोग रहते हैं, गुजरातियों का थैला खोलो तो उसमें निकलेगा ये कुछ ना कुछ तो परिक्रमाओं में, ताकि ये सूखा नाश्ता इन लोग के पास ही होता है। राधा रमण महाराज कई बार बोलते, किसी भूख लगता है कोई ब्रह्मचारी बोलते गुजराती को पकड़ो एक हाथ को, उसके पास मिलेगा तुमको कुछ, तो वो लोग रखते हैं। हम लोग तो परिक्रमा भी पहले पहले खा के निकलते, परिक्रमा में भी खाते रहते हैं, बाद में भी खाते रहे, हमारा काम ही यही है, खाना खिलाना और क्या। तो राघव पंडित का हमें याद, उनकी एक झोली प्रसिद्ध है, वो झोली में पड़ा ही रहता है सब सूखा नाश्ता, और वो चैतन्य महाप्रभु के लिए ले जाते थे। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैं याद कर स्मरण करा रहा हूं। लेकिन एक विशेष बात जो लिखी है चैतन्य चरितामृत में, कि राघव पंडित के घर भोजन कोई सामान्य नहीं, साक्षात राधा रानी बनाती है। और ये प्यार श्लोक है, राघवेरा घरे रांधे राधा ठकुरानी। इसलिए कृष्ण जो चैतन्य है वो उनके घर के प्रसाद को बहुत पसंद करते थे, सूखे प्रसाद को भी, जो महीनों महीनों पर चलता था। इसलिए रथ यात्रा में जब भी बंगाल से टीम जाती थी तो उसमें राघव पंडित ये सब प्रसाद लेके जाते थे। एनीवे, उसी राघव पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु ऑलवेज, हमेशा वास करते हैं। हमने ये बात क्यों बताई? क्योंकि सच्ची आंगन की लीला हो रही है चैतन्य महाप्रभु की, तो ये चैतन्य महाप्रभु का अपना घर है, माँ का खुद का, तो वहां तो नित्य रहेंगे ही, और वहां अनेक लीलाएं करते रहते हैं। और उसमें आंगन आंगन की लीलाओं में, और उसमें चरण के चिन्ह की जैसे हमने बात की। अब हम थोड़ा सा चैतन्य भागवत से चैतन्य चरितामृत में जाते हैं। एक आध बात हमें उनकी भी कहनी है, चैतन्य चरितामृत की, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है कि जब ये चिन्हों को आंगन में नाचत श्री हरि कीर्तन में, ये सच्ची दुलाल कीर्तन में नाचते रहते थे ना, तो नाचते नाचते क्या होता था कि चैतन्य महाप्रभु के चरण है ना, लाल लाल अरुण गुलाबी कलर के, कमल की तरह, और एकदम कोमल है सच्चिदानंद के चरण। और इन कोमल लाल चरणों को जब वो अपने भूमि पर आंगन में रखते थे ना, तो एकदम वो, ये लोग जो बंगाल के स्त्री पुरुष जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता से देखा नहीं जाता था, उसको लगता था अभी चरण फट जाएगी और खून निकल जाएगा, ऐसा था नहीं। लेकिन इतने सॉफ्ट और इतने लाल लाल चरण रहते थे कि इनको देख के इनको डर लगता था कि निमाई के चरण पाद तल में कोई क्षति न हो, कोई कष्ट न हो। और इसीलिए उसको मना करते थे, मत खेलो, मत कीर्तन करो, आ जाओ आ जाओ। लेकिन ये नाचते रहते थे, खेलते रहते थे आंगन में। बच्चे को माँ की गोद से ज्यादा खेलने में सुख मिलता है। तो उसने क्या किया कि उन चरणों को जहां जहां निमाए रखते, उनके पीछे पीछे सच्ची माता जाती, जगन्नाथ मिश्र भी जाते थे, तो देखते थे कि वो चरण से चल के जहां गया है, वो चरण के निशान, शंख चक्र गदा उसमें उसमें हो गए, भूमि पर वो निशान पड़ गए।
तो उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को फिर से बुलाया कि भाई ये बच्चे के विषय में कुछ और बोल सकते हैं आप प्रभु, ये क्या है, कहीं हमको डर लगता है बार बार कभी कभी, हम समझ नहीं पाते ये आध्यात्मिक वस्तु है या तमोगुणी वस्तु है, कोई भूत, मतलब दोनों शंकाएं जाती जाती रहती, क्या करे। तो चिन्ह देखी चक्रवर्ती बोले न हंसिया, इस चिन्ह को देखकर हंसते हुए नीलांबर जी ने कहा कि तुम डरो मत, 32 लक्षण महापुरुष भूषण। जो महापुरुष होते हैं ना उनके 32 लक्षण होते, सिम्टम्स होते, 32 सिम्टम चिन्ह, यही शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। और मैं अपनी दिव्य नेत्रों से, शास्त्र बुद्धि से, ज्योतिष विज्ञान से देख रहा हूं जगन्नाथ मिश्रा कि आपका ये छोटा जो शिशु है ना वो महापुरुष है। इस महापुरुष के 32 सिम्टम्स मैं इसमें प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अब वो 32 लक्षण क्या है, एक प्रश्न होगा भक्तों को, होना चाहिए। आप चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम भागवत में सुने होंगे, एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में, तो उसमें वो है ना, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, 2 श्लोक है इस शब्द को लिए हुए। माया मृगम दयेक्षित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, त्यक्त्वा सुदुस्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयेप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये करभाजन मुनि ने दो श्लोकों में राम, कृष्ण और चैतन्य 3 की एक साथ स्तुति की। ये बड़े सुंदर 2 श्लोक है, कभी भक्तों से आप सुनिएगा, इनकी व्याख्या बड़ी सुंदर हमारे विश्वनाथ श्रीधर आदि आचार्यों ने सुनाई है। तो उसमें महापुरुष टाइटल भगवान को मिला और चैतन्य महापुरुष के लक्षण है उसमें, तो 32 महालक्षण है उसमें। एक बड़ा बंदर सुंदर श्लोक दिया गया है चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में, पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्तरक्त, षडुन्नत, त्रिहस्व पृथु गंभीरो, द्वांत्रिश लक्षणों महान। आपकी जानकारी के लिए 14वां अध्याय आदि लीला, फर्स्ट चैतन्य चरितामृत आदि लीला 14 चैप्टर 15 नंबर श्लोक आप देख लेना। अभी तो आप सुन रहे हो, लेकिन ये 32 महापुरुष के लक्षण वाला श्लोक कि 32 लक्षण क्या है और वो किस श्लोक में लिखा है, तो आप नोट कर सकते हो, बाद में कभी आप पढ़ सकते हो। तो उसमें देखो लिखा है पंच दीर्घ, शरीर के 5 अंग दीर्घ होंगे, जैसे नासिका, भुजा, हनु, नेत्र और जानु, ये घुटन, ये 5 दीर्घ होंगे, मतलब बड़े होंगे, लंबे। और फिर षड सूक्ष्म, 5 सूक्ष्म, 5 अंग सूक्ष्म होंगे। त्वचा के सूक्ष्म मतलब पतले, सूक्ष्म पतले, आप अपनी भाषा में वो पढ़ोगे तो समझ जाओगे ये श्लोक, जब आप पढ़ोगे तो अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, जिसको जो, तो आप समझोगे अच्छी तरह। तो 5 दीर्घ होते हैं, उसके नाम दिए गए कौन कौन से, 5 सूक्ष्म होते हैं, जैसे केश पतले होने चाहिए सूक्ष्म, त्वचा पतली होनी चाहिए, जाड़ी नहीं पकड़ेगी, पतली जैसे कोमल बच्चे की होती है त्वचा। और फिर उंगली का, उंगली के ऊपर का ये जो भाग है ना, और ये पीछे भाई एकदम सूक्ष्म होता है, पतला। और दंत, दांत भी पतले होने चाहिए। और रोम, ये जो रोम कूप होते हैं ना, ये 5 सूक्ष्म होते। सप्त रक्त, 7 अंग लाल कलर के होते हैं महापुरुष के। क्या क्या, होठ, ये जो लिप से लाल होने चाहिए, नाखून लाल होने चाहिए, ये जो करतल है ये मतलब हथेलियां लाल, पैरों के भी जो तलवे होते हैं वो लाल, तालू, ये जो ऊपर दांत आने से ऊपर का जो भाग दिखता है वो लाल। हाँ, और नेत्र, नेत्र की जो बॉर्डर है ना, हमारे जो काला कीकी है उसके आजू बाजू जो व्हाइट होता है ना, वो व्हाइट के अंदर जो कॉर्नर पे लाल होना चाहिए। ऐसा कहता ना, मर्द ने आंखों लाल हो, ये मतलब वो लाल कलर की बॉर्डर हो जाती है, जैसे कमल की पंखड़ी में होता है। तो ये 7 अंग लाल होने चाहिए। और षड उन्नत, 6 अंग ऊंचे होने चाहिए। अब वो कौन से, कंधा ऐसे ऊंचा होना चाहिए। ऐसे शोल्डर होते हैं ना जो झुके हुए, वो लेडीज शोल्डर माने जाते हैं। ऐसे शोल्डर होता है, ऐसे मतलब स्ट्रेट चलता है,
जब दर्जी माप लेता है तो स्क्वायर में घूमता है महापुरुष, और हम लोग का कैसे होता है, गोला हो जाता है। तो ये सब बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि ये चौड़े होने चाहिए, वक्षस्थल, सीना भी 36 को बोलते हैं ना, चौड़ा होना चाहिए। तो और ये और क्या लिखा है षड उन्नत में, नासिका, नासिका भी चपटा ऐसे नहीं चलता बंगूत की तरह, चीनी लोग का जैसे होता है, नासिका भी उन्नत होता है, और कटी भाग और मुख, तो ये सब उन्नत। फिर 6 छोटे होने चाहिए, गर्दन छोटी होनी चाहिए, जंगा छोटी होनी चाहिए, मेहन पीछे के भाग छोटा होना चाहिए, और 3 वस्तु एकदम बड़ी और होनी चाहिए, ललाट ये वाला भाग बड़ा होना चाहिए, वक्ष बड़ा होना चाहिए, और कटी तक कमर की जो अराउंड भाग है वो, तो कुछ चौड़े कुछ बड़े कुछ गंभीर, कुछ स्वर जैसे वो गंभीर होना चाहिए, नाभि जो है वो वर्लपुल जैसे गंभीर होनी चाहिए। तो ये सब 32 टोटल आप उसमें आप पढ़ लेना, मैं अपनी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से थोड़ा आपको हिंट दिया, आप उधर पढ़ लेंगे तो बढ़िया से फ्री टाइम में समझ पाओगे कि कौन से लाल, कौन से कम, कौन से छोटे, और ये सब गुण जिसमें हो उसको महापुरुष कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के हाथ आपने सुना ना, घुटने तक आते थे। आजानु लंबित भुजो, जानो मतलब घुटना, जो बड़ी उम्र होने पर चेंज करना पड़ता है ना आजकल स्त्रियों पुरुषों को, घुटना चेंज करना पड़ता है, तो वो वहां तक हाथ आते थे। बताओ वो क्या होता है कि बड़े होने पर अक्ल है ना घुटनों पे आ जाती है, इसलिए दर्द सर नहीं करता, घुटने करते। तो ये सब लॉजिक बताया जाता है। एनीवे, तो ये 32 महापुरुष, ये किसने बताया? नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि हे जगन्नाथ मिश्र, ये जो चिन्ह है ना, नारायण चिन्ह युक्त हस्त चरण, तुम्हारे बेटे के हाथ में और चरणों में मैं देख रहा हूं कि साक्षात विष्णु के चरणों में जो जो होता है चिन्ह, इसी इसके अंदर है। तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम ऐसा बेटा पाए हो, और हमने भी इसका नाम विश्वम्भर रखा, ये बिल्कुल सही रखा है। तब तक सची माता ने कहा, क्या आप मेरे बेटे के विषय में यही लगा के पोथी पत्रा ब्राह्मणों को दिखाते रहते हो, लाओ मेरे लाल को। और सची माता ने निमाई को लिया और कहा, बेटा मिठाई खाएगा? निमाई ने कहा यस। तो एक पेड़ा, पेड़ा समझते ना गुजराती लोग, पेंडा खाया, वो लोग संदेश कहते हैं बंगाली में। चैतन्य महाप्रभु निमाई को सची माता ने क्या किया, एक संदेश, एक पेड़ा मीठा गाय के दूध का शक्कर डाला हुआ खाने को दिया चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु पेड़ा देख के खुश हो गए, और जैसे सची माता बोली कि बच्चा खुश है, खेल रहा है, मैं घर के 1-2 काम फिनिश कर लेती हूँ, जैसे काम करने गई और इधर नीलांबर चक्रवर्ती और जगन्नाथ मिश्र चले गए घर से बाहर गंगा तट पर, तब निमाई ने देखा कि कोई नहीं है, पेंडे को रखा साइड में, बोले ये तो अपने घर का माल है, और वहां पर पड़ी हुई नवदीप के आंगन की दिव्य मिट्टी को लगे खाने, जैसे पुरानी आदत, उधर भी मिट्टी खाई था ना, काला बना तब भी मिट्टी खा रहा है, गोरा बना तब भी खा रहा है। मतलब भगवान कह रहे कि हम लोग सात्विक भोजन नहीं छोड़ेंगे अपना, हम देश में रहे विदेश में रहे, लेकिन भोजन तो गुजराती ही खाएंगे। डिश तो हमारा हमारा ही चलेगा, हमको भाई वही थेपला। तो भगवान भी अपनी डिश चेंज नहीं करेंगे, बोले नहीं माटी खाओ। अब देखो क्या हुआ, मैं बंगला में सुनाता हूं आपको। एक दिन सची खई संदेश आनिया, वाटा भरी दिया भले खाओ तो बसिया। वाटा मतलब एक वाटकी में 3-4 पेड़ा रखा और बोला इधर बैठ के खाना है निमाई। ये तो बोली गेला सची गृह कर्म करीते, लुकाइया लागिला शिशु मृतिका खाईते। छुप छुप से मिट्टी खाने लगी। देखी सची ढाइया आईला करी हाय हाय, अरे राम राम क्या कर रहा है तू, मैं तेरे को पेड़ा मिठाई दी और तू मिट्टी खा रहा है, बदमाश बच्चा क्या कर रहा है। माटी काढ़ी लैया भले माटी के ने खाए, मुंह खोल मुंह खोल। और सची माता ने एक हाथ से लेफ्ट हैंड से मुंह पकड़ा और बाई उंगली निमाई के मुंह में डाली, मतलब राइट हैंड की, और वो मिट्टी का जो ढेला था, जो अभी लिक्विड बन चुका था, उसको निकाला बाहर, निकाल बाहर, पेड़े को छोड़ के मिट्टी खा रहा है। सची माता थोड़ी सी उग्र क्रोध में भी है। माटी काढ़ी लैया बले, बल पूर्वक मुंह से माटी निकाल ली और पूछ रही है माटी केने खाए, मिट्टी क्यों खा रहा है। निमाई रोने लगे धीरे हल्का सा।
कांदिया बोले न शिशु के न कर रोष। अरे माँ तो इतना क्यों डांटती हो, तुम्ही माटी खाइते दिले मेरे मोर की बात दोष। अरे तुमने ही मेरे को माटी खाने को दिया और अब मेरे को ही डांट रही हो। तुमने माटी खाने को दिया तो मैं खा रहा हूं, मुझे डांटती क्यों हो। तब तक सची माता ने कहा बेटा मैंने तो तुमको पेड़ा खाने को दिया, मैंने माटी खाने को कहाँ दिया। संदेश अन्न येते को माटी व विकार। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं मैया, ये भी माटी है ये भी माटी है। अब देखो ये फिलोसॉफी झाड़ रहा है, पंडित का बेटा है ना। बोले मैंने तुमको पेड़ा दिया और तू माटी खा रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। तब चैतन्य महाप्रभु क्या कमेंट देते देखो, उन्होंने कहा कि ये पेड़ा भी माटी से बना है और ये भी माटी है, इहो माटी से हो माटी की भेद विचार। ये माटी से ही बना है और ये ओरिजिनल माटी है, ये थोड़ा ट्रांसफरिंग फॉर्म हो गया है, लेकिन है तो दोनों माटी की उपज। तो क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी खाऊं। माटी देह माटी भक्ष देख ही विचारे, अविचारे दोह देश की बोली ते पारे। कुछ भी सोचती नहीं है और डांटती रहती है हम जैसे फूल जैसे छोटे बच्चों को। अब खुद ही कह रहे हैं कि हम जैसे बच्चों को इतनी बड़ी हो माँ होकर डांटती रहती हो, तुमने ही दिया, ये पेड़ा भी माटी है ये भी माटी है, तो मैंने खाया तो इसमें क्या इतना बड़ा गलती कर दिया कि हमको डांट रही हो। तब तक सची माता ने कहा कि अरे बाप रे छोटा सा बच्चा है और पंडिताई झाड़ रहा है कि ये भी माटी वो भी माटी, क्या कर दिया बड़ा हो गया इतना खा लिया तो। तब तक सची माता ने कहा अंतरे विस्मित सची बलि न तहारे। अंदर से चिंतित सची ने कहा कि माटी का इतना बड़ा विज्ञान तुझे सिखाया कौन बेटा। लेकिन सुनो, माटीर विकार अन्न खाइले देह पुष्टि है। तो कह रहा है ना कि ये भी माटी ये भी माटी, तेरी बात सही है, इसमें भेद नहीं है, लेकिन अचिंत्य भेदा भेद माँ ने सिखाया था कि तू कह रहा है कि माटी में और पेड़े में मिठाई में भेद नहीं है, लेकिन भेद है। एक तरीके से ये भी माटी और इसी माटी का विकार ये है, लेकिन भेद है। भेद क्या है, रिजल्ट में भेद है, परिणाम में क्या होगा। बोले माटी का विकार अन्न है, माटी से ही गेहूं निकला है चावल निकला है, लेकिन वो माटी का विकार हो गया अन्न। लेकिन वो अन्न खाओगे तो देह पुष्ट होगा, और डायरेक्ट माटी खाओगे तो पेट खराब होगा। बराबर है, माटी से ही गेहूं निकला है, लेकिन गेहूं खाना चाहिए माटी नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि परिणाम में भेद हो जाएगा। अन्न खाने से देह पुष्ट होगा और माटी खाने से शरीर खराब होगा। इसलिए बेटा माटी जो है ना सेम है, लेकिन माटी सूख जाए ना तो उसमें पानी का घड़ा बना के पानी टिकता है, लेकिन वही माटी गीली हो और उसमें पानी डालो ना तो पानी भी बह जाता है और माटी भी बह जाता है। तो गीली माटी सूखी माटी में भी भेद है, माटी और माटी से निकले हुए मिठाई या अन्न में भी भेद है, और अल्टीमेट में घड़ा भी माटी है गीली माटी भी माटी है और ये अन्न भी माटी है। तो भेद भी है और अभेद भी है। अच्छा अब देखो निमाई सुन रहे फिलोसॉफी इतनी बड़ी मां से। तब निमाई ने कहा कि तुमको मुझे पहले बताना चाहिए ना, ये प्रवचन पेड़ा देने से पहले बोलना चाहिए सब बातें। मैं तो अपनी फिलोसॉफी से खा लिया, लेकिन तुम माँ हो और हमको बढ़िया समझाई कि देखो अन्न खा सकते हो पेड़ा खा सकते हो माटी नहीं खा सकते हो। तो तुमने बहुत मेरा भला किया, लेकिन एक गलती किया मैया। क्या, तुमको हमें ये क्लास सुबह सुबह भागवत क्लास देना चाहिए। तुम संध्या में हमको दे रही हो दोपहर में। अगर मॉर्निंग में ही हमारी कथा बोलती होती भागवत क्लास तो दिन भर में बच जाता ना इन चक्कर से। तो इसलिए आप भक्तों को मॉर्निंग में मिल रहा है ये सब, अच्छा क्या बुरा क्या, क्या करना क्या नहीं करना। तो देखो यहाँ पर निमाई ने कहा पहले मुझे सिखाया होता तो मैं माटी न खाता, और भाई भूख लगी है मुझे, अब मुझे अपना दूध दो और मिठाई दो। अब इस तरह खाने लगे तो सची माता भी खुश हो गई, उसका क्रोध चला गया। तो इस प्रकार यहाँ पर कविराज जी लिखते हैं कि हमारे चैतन्य महाप्रभु की ये लीला कृष्ण लीला से भी बढ़ गई। कैसे, उधर भी माटी खाई थी, झूठ बोले थे, माता चिल्लाई थी, ब्रह्मांड दिखाया था, वहां ऐश्वर्य दिखाया था ना कृष्ण लीला में, यही कृष्ण है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड नहीं दिखाया, क्या दिखाया, फिलोसॉफी सुनाया। क्योंकि ये पंडित बेटा है, वो गोपाल बेटा है, वो सीधा रिजल्ट देने वाला। लेकिन यहाँ पर हम भक्तों को फिलोसॉफी दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने कि देखो ये लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ब्रह्म सब एक है, सर्व खलु इदम, ये मायावाद जो सिद्धांत है ना कि सब कुछ ब्रह्म है,
लेकिन यही उनका भ्रम है। सब ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म में भी भेद है। सब माटी है, लेकिन माटी माटी में भेद है। एक ब्रह्म ये जीव माया के अधीन प्रकृति के वश में है, और परम ब्रह्म कृष्ण माया के स्वामी है। ब्रह्म ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है, परमात्मा भी ब्रह्म है, दोनों सच्चिदानंद है। लेकिन ये अणु है, ये विभु है। ये प्रकृति के स्वामी है, ये प्रकृति के अधीन है। फर्क है ना। ये लोग बोल देते कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ओके, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म में भेद। हमारे मध्वाचार्य ने ब्रह्म के 8 विभाग कर दिए। जीव जीव भेद है। जीव हम, आप भी जीव है, हम भी जीव है, लेकिन आपके कर्मों में हमारे कर्मों में भेद है, आपके फल में हमारे फल में भेद है, आपकी बुद्धि में हमारी बुद्धि में भेद। जीव जीव है, लेकिन एक जीव नरक में है, एक स्वर्ग में है, एक वैकुंठ में है। तो भक्तों, आत्मा तत्व से एक है, लेकिन कर्मों के कारण उनकी गति में भेद है। तो यहाँ पर माटी माटी है, लेकिन मायावादियों को मानो महाप्रभु बचपन से ही कठार चला रहे हैं कि ब्रह्म ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म में भेद भी है। तो ये सब फिलोसॉफी की बिगिनिंग, शुरुआत इसी लीला से हो गई है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी पावन लीलाओं से बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। यही मत नाना छले ऐश्वर्य दिखाए, बाल्य भाव प्रगटिया पश्चात लुकाए। इस तरह कभी कभी पंडिताई दिखाते हैं, कभी कभी सर्प के ऊपर सोना ऐसा ऐश्वर्य दिखाते हैं, और कभी कभी बच्चे की तरह रोने लगते हैं, लेकिन भक्त लोग कीर्तन करते तो फिर नाचने लगते हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु सुंदर सुंदर लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक अतिथि ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के घर आया, और एक दिन क्या हुआ, 2 चोरों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु को उठा लिया। चैतन्य महाप्रभु की इस लीलाओं का वर्णन हम कल सुनेंगे कि चोरों ने कैसे उठाया, वो क्या फल मिला। और वो ब्राह्मण उनके घर आया तो 3 बार चैतन्य महाप्रभु ने भोजन खा लिया, और उसको क्या संदेश दिया। और उसके बाद कविराज महानुभाव लिखते हैं कि गंगा तट पे ये सब लीला किसकी बताई, केवल आंगन की, सच्ची के अभी आंगन से बाहर नहीं निकले महाराज। लेकिन जब चलना चालू करेंगे और गंगा तट पे नहाने जाएंगे, तब तो और कमाल करेंगे ये पंडित जी। लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि आंगन की लीला है, सच्चे आंगन के चरण चिन्ह, ये माटी खाना, ये सर्प से खेलना, इस तरह घर की वस्तुएं तोड़ना, ये सब आज हमने सुना, वो आंगन की लीलाएं सुनी। अभी आंगन में और 2 लोग आने वाले, 2 चोर उठा के ले जाएंगे, उसकी एक लीला है। आप लोगों ने वो लीला सुनी ही होगी, लेकिन मैं बंगला में जो आचार्यों ने लिखा है उसी को गाकर और उसको थोड़ा सा मिर्ची मसाला भेलपुरी बनाएंगे रस बनाने के लिए। उसमें प्रैक्टिकल क्या मैसेज होगा हमारे लिए, और उस बहाने आधा पौना घंटा हम चैतन्य महाप्रभु के साथ नवदीप में, उनके घर में, उनके संग में रहेंगे। ये हमारा लीला का सौभाग्य फल है। तो इसको हम कल सुनेंगे, और फिर गंगा तट की लीला को भी, जो लड़कियों के साथ महाप्रभु वहां की नारियों के साथ पूजा कराते थे, और मस्ती भी करते थे, ब्राह्मणों की धोती भी निकाल देते थे, और उसके कपड़े भी उधर उधर कर देते थे, खुद भी गंगा में नहाते थे, और किसी को गंगा में फेंक देते थे, सब करते थे। निमाई पंडित बिंदास है, अपने घर में तो सब बिंदास ही होते हैं। तो अपना धाम है नवदीप। तो चैतन्य महाप्रभु जाह्नवी तटवने जगमन लोभा, पूरे जगत को मोहित करने वाले गौरांग जाह्नवी नदी के तट पर लीला कर रहे हैं। तो इस लीलाओं को हम क्रम से कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। जय हरे कृष्णा। प्रभु जी अति सुंदर। हम वैसे स्टोरी तो सुने हैं, पास टाइम सुने हैं, लेकिन आपका प्रस्तुतिकरण जो है वो हमें मोहक कर देता है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। ऐसे खूब खूब कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सभी को। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो माता जी पूछ। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप के हैंड रेज कर सकते हैं, तो एक के बाद एक आप प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
श्यामा प्रिया माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कल का आंसर जो आपने दिया था उस पे है, जो युवती माता जी ने प्रश्न पूछा था। तो हम जब गोलोक वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में स्वर्ग लोक आता है, राइट? तो फिर हम स्वर्ग लोक को पास होके जाते हैं, तो फिर या मटेरियल वर्ल्ड में इतना सारा ऑप्युलेंस है तो हम इससे अट्रैक्टेड है, तो फिर स्वर्ग लोक में हम पास करेंगे तो वो उतना सारा ऑप्युलेंस होके फिर हम उसमें नहीं चले जाएंगे गोलोक में जाते जाते? हाँ, नहीं, वो विंडो बंद रखना पड़ेगा आपको। स्वर्ग पास होगा तो विंडो ऑफ करना पड़ेगा। देखो, एक बात है, ये तो मैं ऐसे ही बोला, सत्य बात ये है कि जब हम वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ की जो यात्रा में जो वैकुंठ के पार्षद या फिर गोलोक वृंदावन के पार्षद और गोलोक वृंदावन से आया हुआ सामग्री, मतलब वो वस्तु या वो विमान, वहां के व्यक्ति इतने टॉप मोस्ट हाई होंगे कि इनके सामने ये सब फीका लगेगा। स्वर्ग भी नथिंग, कुछ भी नहीं है। यहाँ के ऑपुलेंस की अपेक्षा स्वर्ग हजारों गुना श्रेष्ठ है। लेकिन गोलोक वृंदावन का एक पत्थर भी, एक छोटा सा सेंट बालू भी इतना दिव्य है कि उनके सामने ये 14 ब्रह्मांड नथिंग, कुछ भी नहीं। और ये आपको कैसे जब आप वहां जाने के लिए हम योग्य हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि है ना, हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वरूप को प्राप्त होगी। स्वरूप को प्राप्त होगी अर्थात इसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये रजोगुण के कारण काम, क्रोध, सत्व, तमोगुण के कारण आलस, निद्रा, सत्व गुण के कारण ये सौंदर्य, ये सब हमें आकृष्ट करते हैं। तो ये स्वर्ग, ये कुछ भी यहाँ का रजोगुणी है, तमोगुणी है या सत्वगुणी है, लेकिन हमारी बुद्धि में वो तीनों गुण नहीं होंगे, विशुद्ध सत्व स्थित होगा। इसके कारण हम इसको देखेंगे, लेकिन इसके सामने वो नगण्य होगा, कोई भी चिंता नहीं। और एक बात कि जब वैकुंठ से विमान जाता है तो स्वर्ग को डिटेल में नहीं घुमाता है हम लोगों को। वो एक दूर से ऐसा प्रकाश जैसा दिखता है, लेकिन वो वैकुंठ, वो विमान ही इतना प्रकाशमान होगा सूर्य जैसा करोड़ों, कि स्वर्ग उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब परफेक्ट उत्तर शास्त्रों से यह है कि जब हम भगवत धाम के अधिकारी होंगे तो हमारी बुद्धि स्वरूपमय होगी, विशुद्ध सत्वमय होगी। इसलिए भौतिक रजोगुणी, तमोगुणी कोई भी स्वर्ग आदि हमें लुभा नहीं सकता। और कुछ बाहर से भी आप अगर इसको देखेंगे तो वैकुंठ की सामग्री, वस्तु, विमान या व्यक्ति, उसके सामने स्वर्ग का कोई भी वस्तु, व्यक्ति नथिंग, कुछ भी नहीं है, जीरो लगेगा। इसलिए चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता नहीं। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। विशाखा माता जी, परसों आपका प्रश्न अधूरा रह गया था, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ कि उस दिन ले नहीं पाए थे। विशाखा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा तो कोई प्रश्न शायद नहीं था माता जी, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कल मैं सोच रही थी, जैसे हम कथा सुन रहे थे, तो व्रज लीला में जब कृष्ण भगवान थे, राइट, तो सबको माया में, योग माया में डाला था। तो मैं ये सिर्फ पिक्चर्स में जैसे कृष्ण भगवान जैसे दिखते हैं, यू नो, इतने अच्छे, लाइक हम जैसे जो आई कांट, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, तो मैं गुजराती में बोल रही हूँ। इज इट ओके? तो અમે આપણે લોકો પિક્ચર જોઈએ ને તો અભી કૃષ્ણ ભગવાન એટલા મસ્ત એમ લાઈક અલગ જ લાગે છે. તો શું ત્યારે એ લોકો એમને લાઈક ઇટ વોઝ નોટ ફીલિંગ આઉટ ઓફ પ્લેસ, એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન આઉટ ઓફ પ્લેસ નથી લાગતા, કેમ કે ફક્ત એ જ હતા જે આવા સુંદર વાદળ, યુ નો, લાઈક એવા લાગતા હતા. તો પ્રભુજી, મારું આ ખાલી એક ગઈકાલે વિચાર હતો. તો વોટ ઇઝ ધીસ? તો કેવી રીતે એ લોકોએ લીધું હતું, યુ નો, બીકોઝ એવરીવન વોઝ આજકાલની સ્કિન, તો અને ભગવાનની એક્ટિવિટીઝ બી એવી હતી, પછી યોગમાયા એમને ભ્રમિત કરી દેતા હતા. પણ what was the situation then? કઈ લીલામાં? બ્રહ્મ વિમાન લીલામાં તો પ્રભુજી લાઈક બહુ બધી લીલાઓ એમની કરી વ્રજભૂમિ ઉપર, રાઈટ, પણ ભગવાન પોતે કેટલા અલગ લાગતા હતા, લાઈક યુ નો, એ બ્લેકિશ બ્લુઇશ હતા, જે કોઈ હતું નહીં એમના સિવાય, અને બીજા બધા તો અલગ જ. તો
इट वॉजंट के भगवान एकला ज अलग पड़ी जता था तो आउट ऑफ प्लेस लगता था कि ये मिक्स થઈ જતા હતા, you know something, it just મારા જहનમાં ગઈકાલે જ્યારે પ્રભુજી કથા કરી તે I was just wondering કે how was the situation then. હવે ભગવાનનું સૌંદર્ય છે ને નિત્ય ગોલોક વૃંદાવનમાં પણ બી નિત્ય એવરી સેકન્ડ એવરી ક્ષણ આનંદ ને સૌંદર્ય ને વૃદ્ધિ થતી રહે છે, નોટ લિમિટેડ. સમજ્યા? ગમે સ્વરૂપમાં ગમે પ્લેસમાં ગમે લીલામાં ઇન વૃંદાવન ગોલોકમાં કૃષ્ણનું સૌંદર્ય સ્પેશિયલ એમનું રહે છે અને નિત્ય નવીન વધતું રહે છે. એટલે ગમે ના હોય બધાથી હટકે, મતલબ અલગ જ હોય છે. અને રાધારાણી જે રીતે કૃષ્ણને જોવે ને તો એને સુખ ને આનંદ ને નવીન રૂપ સૌંદર્ય દેખાય, પણ સેકન્ડ બીજી જ ક્ષણે એને કંઈક બીજું નવું સૌંદર્ય રૂપ દેખાય. તો એનું સૌંદર્ય એવું લખ્યું છે શાસ્ત્રોમાં ટીકાઓમાં કે વધતું રહે છે સૌંદર્ય રૂપ. અને ભગવાનના જે હાવભાવ એક્શન સ્ટાઇલ અદા એ પણ બધું ડિફરન્ટ વધતું રહે છે. એના કારણે કૃષ્ણની જે ભગવત્તા છે એ ભગવત્તામાં જે માધુર્ય છે સ્વીટનેસ એ એકદમ ડિફરન્ટ અને અલગ અલગ હોય છે, ડિફરન્ટ અને પ્લસ વધતી રહે છે. તો એટલા માટે એનું કોઈ ફિક્સ નથી કરી શકતા અને માપી બી ન. એટલા માટે ભક્તોને પણ એ નિત્ય નવીન 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 રસ મળ્યા કરે છે કૃષ્ણના સૌંદર્યથી લીલાથી. એક વાત તો આ. અને બીજું કે दूसरी बात ये जो माता जी ने प्रश्न पूछा उसको भी मैं कवर करूँ. और जैसे हम सुनते हैं कि परीक्षित कथा सुन के भगवत धाम गए तो ब्रह्मा जी ने उसका स्वागत किया, इंद्र आदि स्वर्ग लोगों ने भी कहा कि देखो ये धाम में जा रहा है. तो जो प्रश्न मूल भी माता जी का था कि हमें स्वर्ग लुभाता नहीं या ब्रह्मलोक भी, लेकिन वहां के निवासी आपकी आरती उतारेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, थैंक यू कहेंगे और इस बात को सुन के आपका उत्साह और बढ़ेगा और वो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और वो बताएंगे आपकी आप जहाँ जा रहे हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे. अगर वो सुन पाएंगे हम लोग तो हमें ये भी चिंता नहीं रहेगी कि हम सही जगह मतलब जहाँ जा रहे वहीं बेस्ट है और ये सब लोग आरती उतारेंगे अनुमोदन करेंगे और वहां तो बुलाएंगे भी नहीं. वो लोग तो कहेंगे कि आप आशीर्वाद दो कि हम भी भगवान के धाम में आए सारे देवता. ऐसा प्रसंग ध्रुव महाराज के और परीक्षित के वैकुंठ गमन में मिलता है. ओके माता जी. और विशाखा जी आप जो कह रही वो बात भी आपका सोचना अच्छा है कि भगवान कैसे लग, वो तो एकदम डिफरेंट अलग और नित्य नवीन है. तो अलग अलग लीलाओं में उनका सौंदर्य रस माधुर्य अलग अलग भक्त लोग अलग अलग रस लेते ही रहते हैं. ये अनलिमिटेड है और भक्तों के भाव के अनुसार भगवान अपना माधुर्य प्रकाश करते रहते. ओके. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. આપણે બ્રહ્મ સંહિતામાં ગાઈએ છીએ ને અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃંતિ મંતી પશ્યંતિ. हाँ तो ये જ આવી ગયું ભગવાનનું. प्रभु जी हिंदी में समझाओगे तो अच्छा रहेगा. हिंदी में प्रश्नोत्तरी होगी तो हिंदी भाषी भी है हमारे ग्रुप में. तो हिंदी में आप कोई गुजराती में पूछे तो आपको हिंदी अनुवाद करके फिर जवाब देंगे तो अच्छा होगा. नहीं सही बताया आपने. कुछ हिंदी भाषी भक्त नहीं तो नाराज मतलब उसको बोलेगा हमको रस मिलना चाहिए. तो प्रद्युम्न प्रभु जी को धन्यवाद. उन्होंने जो मैं बात बताया उस अनुसार एक ब्रह्म संहिता का श्लोक इसमें स्मरण कराया कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती. भगवान की प्रत्येक इंद्रिय अन्य इंद्रियों का कार्य कुशलता से कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल आंख देख भी सकती है, चल भी सकती है, खा भी सकती है. जो आंख केवल देख ही सकती है हमारी, लेकिन भगवान की इंद्रिय दिव्य है और उनकी जो इंद्रियों की वृत्ति है वो अनंत, वो अंत नहीं है उनका. तो इस अनुसार हम समझ सकते हैं कि भगवान की अनंत लीलाएं अनंत सौंदर्य अनंत स्वरूप में अनंत काम करते रहते हैं और अलग अलग भक्तों को अलग अलग रस आनंद देते रहते हैं. उस कोटेशन में प्रभु जी ने श्लोक स्मरण कराया. थैंक यू. हरे कृष्ण. और कुछ हरे कृष्णा. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. सॉरी प्रभु जी. प्रभु जी वो
वो बताते ना कि अगर कोई 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 भक्त पैदा होता है, अगर कोई भक्त धाम में जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां भी धाम में जाती है। तो फिर लाइक 21 पीढ़ियां जो 7 ऊपर की तो पीढ़ियां वो चली गई, उसका कर्म तो उन लोगों को लाइक अगर वो शायद पितृलोक में हो या नरक लोक में कहीं भी हो तो उनको ले सकते, वहां से ट्रांसफर करके उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन जो बाकी की जो नीचे की 7 पीढ़ियां है तो उसको कैसे समझे, तो उसका भी उद्धार होता है, राइट? तो हमको तो पता नहीं लाइक कि वो कैसे, तो कैसे उनका कर्म कैसा होता है, फिर वो कैसे उसका उद्धार होता है। अगर इस जन्म में 100 जन्म के बाद, अगर 1000 साल के बाद भी अगर उद्धार हुआ तो फिर वो रेगुलर कोई जीव होता है जिसके परिवार में कभी भी कोई भक्त नहीं बना है, और जिसके परिवार में भी भक्त बना, तो उसका दोनों का बैलेंस कैसे होता है? क्योंकि एक दिन तो आएगा कि जब भी सब जीव की जब 100% भक्ति हो जाएगी, भक्ति लता बीज, तो वो तो फाइनल है कि वो तो धाम में जाएगा ही। लेकिन जिसके परिवार में भक्त भी पैदा हुआ है और उसकी, समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ, लाइक तो सामान्य हाँ, जीव में किसी की भी नहीं, तो उसको कैसे समझे? अब देखो, भागवत का नरसिंह देव का आशीर्वाद है, त्रिसप्त भी पिता पुत्र। नरसिंह देव जी ने कहा कि त्रिसप्त, 7 तेरी 21, पिता पुत्र, तुम्हारे पितृ पक्ष की 21 पीढ़ियों का अनघ ये निष्पाप, तुम्हारे जैसा पुत्र निष्पाप शून्य जिस कुल में पैदा होगा उनके 21 पीढ़ी तर जाए। ये नरसिंह देव का दिया हुआ 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में दूसरा श्लोक, आशीर्वाद। ओके, अभी हम वैष्णव लोग व्याख्या करते रहते हैं कि 21 पीढ़ी मतलब कौन सी। जैसे अभी आपका उसी अंतर्गत प्रश्न है, तो आपने कहा कि 7 ऊपर वाली गई, लेकिन 7 ऊपर वाली नहीं, 21 ऊपर वाली समझ लीजिए आप, समझे आप? अभी कुछ भक्त लोग क्या कहते हैं कि 7 पिता के पक्ष की, 7 माता के पक्ष की और 7 अपनी। अब सब अलग अलग, मतलब 21 पीढ़ी लिखा है, ऊपर की, नीचे की, आजू की, बाजू की नहीं लिखा। पहली बात तो ये कि एक भक्त जहां पैदा होता है, शुद्ध भक्त, तो उस भक्त के भक्ति के बल पर भगवान कृपा करके उस भक्त से जुड़े 21 पीढ़ी का उद्धार करते हैं। ये मूल बात है। अब वो 21 कौन से, वो क्लियरिफिकेशन नहीं है, वो भगवान की कृपा की गिफ्ट है। तो भगवान चॉइस करेंगे उस भक्त की 21 पीढ़ी, तो 21 पीढ़ी में ही, मतलब लिंक से अभी से चालू करे ऐसा ही नहीं मानना पड़ेगा। 100 उसके 100 बाप आगे गए हैं, वहां से भी भगवान चालू कर सकते हैं। ऊपर से 21 काटेंगे या नीचे से 21 लेंगे या 20 से 21 लेंगे, उसको कैसे हम समझे? तो फिर भक्त लोग अपने भाव के अनुसार बोलते रहते हैं, लेकिन हमें इतना ही समझना है इनसे क्लियर कट कि भगवान भक्त के संबंध से उस भक्त की मिनिमम 21, केवल 21 नहीं है, मिनिमम 21 है, उसके आगे और पीढ़ियों का भी भगवान उद्धार करते हैं। अभी एक और बात, हमारे विश्वनाथ चटर्जी ठाकुर ने लिखा है वहां पर कि उद्धार करते मतलब सीधा उसको धाम में पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है। उसके वो जीव जहां पर भी होगा, स्वर्ग में, नरक में, या जन्म लेने वाला होगा, आगे की पीछे की जो भी 21 भगवान के ऊपर चॉइस पर डिपेंड है, और उसका उद्धार करेंगे, अर्थात उसको भक्ति पथ में लाएंगे, गुरु के पास भक्ति धन देंगे, और उस भक्ति के बल पर वो भगवत धाम जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे मैं शुद्ध भक्त कोई हो गए आप में से और आप भगवत धाम गए तो आपके पीछे 21 पीढ़ी ले ही जाना है भगवान को, कहीं से भी काट काट के पीढ़ियों में। उद्धार करना मतलब उसको भक्ति में आने का मौका देते हैं, गुरु वैष्णव का संग देते हैं, ताकि उसका उद्धार चालू हो गया। फिर वो सुचि नाम श्रीमताम गेहे योगी नाम कुले भवती धीमताम, वो मेरे धाम में आज नहीं तो कल आएगा। तो किसी को भगवान डायरेक्ट ले लेते हैं, किसी को साधु संग दे के भक्ति में लगा देते हैं, और अपने अगले वाले पिता को या 5 पिता छोड़ के उस पिता को, उस सब बातों में भगवान फ्री है, स्वतंत्र है, उनकी इच्छा पर डिपेंड है। समझे आप? हमें ये अर्थ समझना है, आचार्यों ने समझाया। दूसरा बात कि जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं तो और भगवान के धाम जाने के पात्र बनते हैं,
तो उस भक्त के संबंध से भगवान ने नरसिंह देव के रूप में कहा कि मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार करता हूं। लेकिन उतना ही नहीं है, रामायण में हमारे नरसिंह मेहता के पदों में कुल 71 तायरारे 71 कुल की बात आ गई। शंकर भगवान राम जी का अभिषेक हो रहा था, उत्तरकांड में लिखते हैं, 100 कुल पूज्य उमा सुनु, हे पार्वती वो कुल पवित्र हो जाता है जिसमें रघुवीर का कोई एक सच्चा भगत जन्म ले लेता। तो वहां पर तो पूरा कुल कह दिया, कुल में तो हजारों पीढ़ियां होती, एक दो कोई कुल नहीं कहता ना, मेरा कुल मतलब बाप के पूरा कुल आ गया, उसमें जितने भी पिता है। तो इस तरह वैष्णव भजनों में या रामायण में या शास्त्रों में लिखा है कि अनंत पीढ़ियां और कुल का उद्धार होता है, लेकिन यहाँ नरसिंह देव ने केवल 21 बोला। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, भगवान का मूड है बोल दिए, भक्तों का मूड है बोल दिए, और ये सब सच है, लेकिन ये सिक्का नहीं है कि इतना ही होगा, आगे का ही होगा और ऐसे ही सीधा धाम में ले जाएंगे। उसके ऊपर भगवान फ्री, उसका उद्धार होगा पक्का है, मतलब वो भक्ति में लगेगा, सीधा भी धाम में जाएगा या 2-3 जन्म के बाद जाएगा। और कौन जाएगा, मातृपक्ष वाला कि पितृपक्ष वाला कि पीछे जन्म लेगा, वो सब भगवान जानते हैं। उस पर कोई पक्का रिकॉर्ड कहीं लिखा नहीं गया कि पिता वाले ही आगे के ही साथ पिता ही जाएंगे, माता वाले ही साथ पीछे वाले। ऐसा भक्त लोग भाव में कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा क्लियर कहीं सुनने मिलता नहीं। तो अभी आपके प्रश्नों का लास्ट फाइनल बात यह है कि 21 पीढ़ी बोले हैं, तो भगवान 21 पीढ़ियों का उद्धार करेंगे, और वो कौन सी आगे की पीछे की वो भगवान जाने, और कैसे करेंगे वो भी भगवान जाने। डायरेक्ट धाम में ले जाए या वैष्णव परिवार में जन्म दे, वो भी उसके ऊपर है, लेकिन भक्त के संबंध से भगवान उद्धार करते हैं, ये फिक्स होता है बस। ओके, थोड़ा सा संतोष मिला होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। नहीं प्रभु जी, थैंक यू, एकदम बहुत सारा कंफ्यूजन था लेकिन एकदम क्लियर हो गया अब तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। बस एक प्रश्न प्रभु जी, एक प्रश्न पूछी लઉં છું હવે। વિમાનની વાત आई थी, गोकर्णजी जયારે कथा करी थी, गोकर्णजी कथा किया था, तो उसी टाइम, हाँ, तो उसी टाइम उनको जो ले गए तो सभी ने विमान देखा था, तो सभी ने बोला हमने भी कथा सुनी है, तो फिर बाद में फिर से कथा की तो सब ज्यादा विमान आए थे। तो उसी टाइम लोग विमान देख सकते थे, अभी तो विमान आता है कोई देखता तो नहीं है कहाँ आया, कब अभी आता ही नहीं है। अभी प्रभु जी विमान आता है नहीं, प्रभुपा जी को लेने के लिए तो आया होगा ना, कभी किसी ने देखा प्रभु? देखो गोकर्ण जी सही प्रश्न पूछा प्रभु जी, अनंत कुमार प्रभु जी, और बात भी सही है शास्त्रों की कि गोकर्ण जी ने कथा की तो पहले एक विमान आया धुंधुकारी को लेकर, फिर गोकर्ण जी ने फिर से कथा की, बोले भक्तों को भी सावधान किया, श्रवण करना, मनन करना, और सबके लिए विमान आया। तो विमान कई सारे नहीं, विमान एक ही आया था, लेकिन भगवान का विमान एक्सपैंड होता है, 1000 लोग भी बैठ सकते हैं और एक लोग भी बैठ सकता है। तो विमान एक ही आया था, लेकिन सभी गांव के लोगों को लेकर धाम में चला गया। तो उस समय जो भी लोग थे वो गोकर्ण की भागवत की भक्ति के बल पर दिव्य विमान को देख पाए और दिव्य विमान में चढ़ पाए। अभी रही अब की बात, नाउ अभी कोई ऐसा वक्ता गोकर्ण जैसा, सुखदेव जैसा प्रकट हो और सच्चे दिल से कथा करे तो विमान बुला सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। भक्त भक्ति के बल पर विमान क्या, भगवान को बुला सकता है, विमान क्या चीज है। लेकिन ऐसा भक्त बिरला होता है तो अपने को प्रकट नहीं करता, दिखाता नहीं, और नहीं तो है नहीं, दोनों बातें। तो अभी भी कोई अगर शुद्ध भक्त सच्चा भागवत करे तो विमान आते हैं और ले जा सकते हैं। अब गोकर्ण की कथा के बाद एक इतिहास पंढरपुर में मिलता है, देव गांव में, कि तुकाराम को लेने के लिए वो विमान वहां के महाराष्ट्रन लोगों ने देखा। जब तुकाराम के भगवान लेने आए तो विमान में आए और वो विमान आकाश में स्थित था, तुकाराम को हाथ पकड़ के विमान में बिठाया। ये इतिहास साक्षी है, आज से केवल 450 वर्ष पहले की कथा है, कोई लंबी कथा भी नहीं है। और आज भी उसी नक्षत्र में, उसी समय, उसी तिथि में जिस पेड़ के ऊपर विमान रुका था वो पेड़ आज भी हिलता है, लोग उसका उत्सव मनाते हैं महाराष्ट्र में। देव गांव पंढरपुर से 80-90 किलोमीटर, तुकाराम का गांव, हम लोग वहां गए हैं, इंद्रायणी नदी है वहां पर,
तो तुकाराम की भक्ति के बल पर आज भी वो पेड़ हिलता है। और तुकाराम के भंग अभंग जो भजन को और इंद्रायणी नदी में बहा दिया गया था नष्ट करने के लिए पाखंडियों के लिए, लेकिन इंद्रायणी नदी ने एक भी कागज को गीला नहीं किया, और जो फाड़ के फेंक दिया कागज गीला होके फट जाए बह जाए, कुछ भी नहीं हुआ। एक पोथी बना के इंद्रायणी ने हाथ से बाहर दे दी तुकाराम पे अभंग को कि ये विठल का सच्चा भजन है जिसको मैं भी छू नहीं सकती। ऐसे तुकाराम को लेने के लिए जब विमान आया तो गांव के लोगों ने दिव्य प्रकाश देखा, तेज देखा, चमक देखी जो विमान के आकार की थी, और तुकाराम उस पर चढ़े तो सब गांव वालों को बोले तुकाराम मराठी में, लोकनाथ महाराज इसको सुनाते हैं, आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा, मतलब मराठी में कि मैं हमारे घर जा रहा हूँ, आम्ही जातो आमच्या गावा मतलब मेरे गांव जा रहा हूँ बैक टू गॉडेड, और हम मेरा सबको राम राम स्वीकार करो। तो गांव वाले नीचे से बोले कि प्रभु तुम्हारा गांव तो ये है जहां तुम जन्मे हो हमारे साथ। तो तुकाराम कहते ये मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव ऊपर है जहां से ये विमान आया है। तो सारे लोग रोने लगे और तुकाराम की जय जयकार होने लगी और सबने दंडवत प्रणाम किया भूमि में, और वो विमान अदृश्य हो गया। तो भक्तों एक तो ये गोकर्ण के बाद भारतवर्ष के इतिहास में तुकाराम को लेने के लिए विमान आया। भागवत में हम पढ़ते ध्रुव महाराज को लेने के लिए विमान आया, स्वर्ग से उसकी माँ को लेने के लिए विमान आया, मतलब वैकुंठ से। लेकिन ये तो कलयुग की घटना है 500 वर्ष की। तो इससे हमें क्या क्या विश्वास मिलता है कि हम भी तुकाराम जैसा, ध्रुव महाराज जैसा, या फिर गोकर्ण जैसा शुद्ध भागवत भजन करे तो भगवान हमारे लिए भी विमान भेज सकते हैं। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा कोई मिलता नहीं श्रोता वक्ता, इसलिए दिखता नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि अभी जो श्रोता वक्ता कथा कर रहे हैं ना हम जैसे लोग, उसमें विमान बन रहा है। अभी क्या कर रहा है? विमान बन रहा है, कुछ पार्ट बन गया है। हम 25-50 साल भजन करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, या 25-50 जन्म समझ लीजिए, तो विमान कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आ जाएगा। हमें विश्वास रखिए हमारी भक्ति फैल नहीं जा रही, हमारा नाम कीर्तन कथा कभी नष्ट नहीं जाता। स्वल्पमपि धर्मस्य कहा है ना, थोड़ा भी करो फल बनता है। तो अभी हमारा विमान का एक पांख तैयार हो गया होगा, अभी दूसरा बनेगा, प्लेस बनेगा, फिर नहीं और कोई नहीं आएगा ना तो प्रभुपाद ड्राइविंग करके आएंगे, भाई अपने लोग हैं इस्कॉन वाले, चलो इन लोगों को लेना। तो ऊपर बैठे बैठे कुछ करेंगे, हमें टेंशन नहीं लेना है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो हमारा विमान बन रहा है, ओके, बनेगा। प्रभुपाद ने कहा था ना कि पीछे का दरवाजा खुला के आप सबको ले जाओ घरों से। हम जैसे लोगों को तो पीछे से ही लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और प्रश्न है प्रभु जी, एक और प्रश्न है। हाँ जी। कि जैसे अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे, हाँ जी, और उन्होंने पास डाला था, पास डाल के उनका खींच रहे थे आत्मा को। हाँ हाँ हाँ। आत्मा की साइज तो बाल के अग्रभाग के 10,000 जितनी है, जो किसी से भी दिखी नहीं जाती, तो उसके लिए भी पास की जरूरत पड़ती है ऐसे छोटे आइटम के लिए, और पास कैसा होता है, क्या है? हाँ, वो उसमें ऐसा लिखा गया है कि यमदूत जब आत्मा को खींचते हैं तो उसके साथ उसका सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार का। स्थूल शरीर यहाँ रहता है, लेकिन नरक में आत्मा के साथ मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर, जब सूक्ष्म शरीर जीव के साथ तब तक नहीं छूटता जब तक जीव भगवत धाम नहीं जाता। याद रखिए, स्वर्ग में जाए न सूक्ष्म शरीर होता है, फुल बॉडी। आप सुने हैं ना गीता से, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। अभी उस मन बुद्धि अहंकार के अंतर्गत जो आत्मा है उसको उस पंच भौतिक देह से निकाला, अभी यातना शरीर में डालेंगे। यातना भी जैसे ये पंच भौतिक देह है पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में, ऐसे नरक लोक में यातना नाम का शरीर मिलता है। तो यातना शरीर में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के साथ आत्मा को डालेंगे। तो अभी यमदूत जो पाश लेकर आए, वो पाश प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने पिक्चर में हमारे चाबुक जैसा बनाया है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। वो जो यमदूतों के पास जीव राजा को लेने के लिए जो पाश होता है वो भी इतना सूक्ष्म, जिससे आत्मा को अपने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के साथ खींच सके, उस टाइप का पाश होता है। लेकिन हम लोगों की बुद्धि में बिठाने के लिए
हमारे आचार्यों ने इस तरह बनाया जिसको हम देख सके, समझ सके। लेकिन एक्चुअली जैसे यहाँ रस्सी होता है, जंजीर होता है, ऐसा वो नहीं है यमदूतों वाला पाश। आत्मा को पकड़, जैसे हम लोग भी यहाँ पर जैसी वस्तु पकड़ रही है ऐसा वस्त्र बना देते हैं। हमारे तपेली पकड़ी तो आपने चाणसी बनाई दिए, पापड़ पकोड़े तो चिपियो बनाई दिए। तो यमदूत भी आत्मा और मन को पकड़े ऐसा कोई पाश रखते हैं जिससे वो खींच सके। लेकिन वो पाश को हम लोगों को समझाने के लिए यहाँ की रस्सी जंजीर जैसा बनाया गया या बताया गया, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। आप कहोगे कैसा होता है प्रभु जी, हमने भी नहीं देखा, लेकिन हम अंदाज समझ सकते हैं कि आत्मा और मन को पकड़े ऐसा व्यवस्था यमराज को उसके स्वामी कृष्ण ने दिया होगा, और वो यमराज ने यमदूतों को दिया होगा जिससे आत्मा को खींच सके, मन बुद्धि के साथ यातना शरीर में डाल सके और नरक में उसको दंड दे सके। अब वो इंस्ट्रूमेंट जब कभी देखने मिलेगा, गूगल में तो मिलता नहीं है और हमने देखा नहीं है, लेकिन वो नरक से कोई आया होगा तो उनको पूछना पड़ेगा कि भैया कैसा था। हरे कृष्णा, तो उनको पता होगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी दर्शन, बेटी का दर्शन करा